Once again, welcome you all to today's Twitter space. Today's topic is all about breakout trading and process to find a basic process to find and follow in understanding the breakout stocks. So today's speaker is Ananay sir. Thank you so much, sir, for accepting the invitation and coming part of this Twitter space as a speaker. Thank you, Nidesh. Yes, sir. So we can start the session, sir. The stage is all yours. You can start sharing your knowledge. Okay, thank you. So, hello everyone, good evening. होप सबकी ट्रेडिंग अच्छी चल रही होगी. आई नो थोड़ा इशू है निफ्टी के साथ. निफ्टी हैज़ बीन फॉलिंग फॉर 3 कंटिन्यूस डेज नाउ एंड दैट इज़ वेरी मच विजिबल. एंड आज जो पैटर्न निफ्टी में बनता हुआ दिख रहा है, जो ट्रेडिशनल वे में बोलने का तरीका, दैट इज़ 3 ब्लैक क्रॉस, जो एक बुल बियरिश साइन है. बट डे एंड पे थोड़ी बाइंग आती हुई दिखी थी, सो दैट इज़ अ गुड साइन. हो सकता है कल थोड़ी रिकवरी दिखे, शायद हो सकता है जो आज कल होता वो कैन एक्ट एज अ बॉटम. सो निफ्टी एक बात जो छोटा सा व्यू था, आई ट्राई टू शेयर दैट. बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट सेम है. बैंक निफ्टी अगर अपन देखें तो गिव मी अ सेकेंड. सो बैंक निफ्टी में भी एंड में थोड़ी बाइंग आती हुई दिखी थी, दैट इज़ अ गुड साइन. सो लेट्स सी कल परसों में क्या होता है. बट आई थिंक जो आज का लो है वो एक बॉटम जैसा होना चाहिए. सो दैट इज निफ्टी एंड बैंक निफ्टी फ्रॉम माय साइड. Nitesh, just help from your side. If you have decided any flow कि इस flow में अपन continue करें और Yes, sir. The flow is generally the flow is like, first of all, you can start explaining about the breakout tradings, how you personally look in understanding the breakout tradings and the process to find breakout stocks. All what as you want to share, you can continue sharing it, sir. Once you complete it, we can take a request from you to take few question and answers from the traders who are part of the session. Simple. okay, cool, no issues. So And one more thing, sir. If yeah, you have any stocks, if you feel it is forming a decent breakout or trying to make a breakout, generally what we do in this space is we request traders who are on the session to open the charts in front of them via laptop or mobile phone, so that once you are explaining that stock, traders can also correlate it with the chart in front of them. perfect, no issues. वो stock specific अपन बात कर लेंगे, that is fine. यस, आज तो स्टॉक स्पेसिफिक इन जनरल ऑफ द ब्रेकआउट, सर. जो भी ब्रेकआउट प्रोसेस है, जो भी स्टॉक अप्रोच कर रहा है ब्रेकआउट के लिए, वो वाला स्टॉक्स में, सर. ओके, परफेक्ट, यस. कूल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा ये समझ लेते हैं कि व्हाट इज अ ब्रेकआउट. सब जगह सुनते तो हैं ब्रेकआउट है, बट व्हाट इज एग्जैक्टली अ ब्रेकआउट. सो ब्रेकआउट अगर अपन सिंपल सी लैंग्वेज में समझना चाहें तो समझ लीजिए आप क्लास 4th के स्टूडेंट हैं एंड आप बहुत सालों से, मतलब आपकी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ से आप वो कंसिस्टेंट किया 65 75 हर साल कंसिस्टेंट, मतलब हाफ ईयरली एनुअल एग्जाम कोई सी भी क्लास मान लीजिए सेम परफॉर्मेंस देते थे कि आपका एक बैरियर होता था कि यार 70 से ऊपर अपन कभी जाने का ही नहीं. तो सपोजिंगली जैसे मान लीजिए कि आपकी 5th क्लास में 80% आई, जो आपको हर साल 70 आता था, तो आपके लिए क्या होता है, एक जोन होता है, मतलब एक इंटरनल कॉन्फिडेंस होता है कि यार नहीं, मैं 70 की जगह 80 कर सकता हूँ, तो प्रोबेबली आई कैन डू मच बेटर. तो सेम होता है स्टॉक्स का. जैसे स्टॉक मान लीजिए कई रेजिस्टेंस फेस कर रहा है 100 रुपीज़ पे, हर बार स्टॉक 100 रुपये पे जाके नीचे आ जाता है. तो द मोमेंट इट क्रॉसेस 100 रुपीज़ और उसके ऊपर चला जाए, तो मान लीजिए क्लोज हो जाए 110 105 कहीं पे भी, डिपेंडिंग अपॉन द टाइम फ्रेम. तो उससे क्या होता है, स्टॉक एक नई टेरिटरी में चला जाता है. तो नई टेरिटरी बोले तो उसके ऊपर हो सकता है जो नया रेजिस्टेंस है वो बहुत दूर आ रहा है, या हो सकता है उसके लिए ओपन आसमान है. खुला आसमान बोले तो इन ईजी लैंग्वेज कि वो अपने ऑल टाइम हाई पे, उसके कोई ऐसी प्राइस नहीं जो उसने आज तक देखी है. तो दैट इज एन ओपन एयर फॉर इट. सो दिस इज ब्रेकआउट. सेम कैन बी ब्रेक डाउन सॉरी. सो अगर ब्रेक डाउन में अगर कोई प्राइस कहीं ना कहीं सपोर्ट ले रही है, जैसे मान लीजिए हिकल में, हम क्या स्टॉक से बात करेंगे, सो दैट वुड बी मच बेटर थिंग. तो जैसे मान लीजिए हिकल स्टॉक था, हिकल में रेजिस्टेंस था 585 समथिंग के अराउंड,
तो वहाँ पे 1 2 3 बार स्टॉक गया था। मतलब जो लोग चार्ट देख सकते हैं उन लोगों के लिए बहुत ईजी हो जाएगा। जो लोग नहीं समझ ना नहीं देख पाएंगे, सिर्फ सुन पा रहे हैं, तो सब मान लीजिए कोई स्टॉक है जिसका प्राइस था 585, उसके ऊपर वहाँ पे रेजिस्टेंस था। तो सपोज इट द मोमेंट इट क्लोजेस अबव 585, स्टॉक में एक नई रैली आ सकती थी दैट माइट टेक द स्टॉक टुवर्ड्स 700 लेवल्स। पर वो स्टॉक में हुआ नहीं, और स्टॉक में एक नीचे सपोर्ट था, जैसे मैं बोल रहा था कि 480 लेवल्स का। अब स्टॉक ने 480 लेवल्स तोड़ा था 4 दिन पहले, और आज स्टॉक ऑलमोस्ट 150 पॉइंट 125 पॉइंट नीचे 370 तक आ गया। तो ये एक सिंपल सी लैंग्वेज है, क्या होता है ब्रेकआउट और क्या होता है ब्रेकडाउन। अब आज का टॉपिक ये है कि टू अंडरस्टैंड द ब्रेकआउट ट्रेडिंग प्रोसेस एंड हाउ टू फाइंड दैम। सर, ट्रेडिंग प्रोसेस सबका अलग अलग हो सकता है। आई प्रेफर एंड व्हाट आई डू इज कंप्लीट प्राइस एक्शन। कुछ चीज़ें जो एक ब्रेकआउट होते टाइम मैं बहुत अच्छे से ध्यान रखता हूँ। हो सकता है सब थोड़ा नोट कर लीजिए, कैन बी यूजफुल फॉर एवरीवन। ये बहुत बेसिक चीज़ है, आपको लगेगा कि ये सब करते आ रहे हैं, सबको पता होता है, बट इनको यूज़ कैसे करें। सो फॉर फ्यू थिंग्स जो which I keep in mind is, फर्स्ट शुड बी स्टॉक शुड बी इन 52 वीक हाई जोन। कि स्टॉक अपने 52 वीक जोन से 5-10% के अंदर में हो, तो एक अच्छी प्रोबेबिलिटी रहती है। सो दैट इज द थिंग। 52 वीक हाई जोन बोले तो कि स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई या 52 वीक हाई जोन के आसपास है, तो एक प्रोबेबिलिटी रहती है स्टॉक में कि स्टॉक अपना प्रीवियस हाई ब्रेक करे और उसके बाद एक नया फ्रेश मोमेंटम स्टॉक में स्टार्ट हो जाए। सो एक चीज़ जो मैं रिगुलसली फॉलो करता हूँ दैट इज 52 वीक हाई जोन। अभी हो सकता है थोड़े स्टॉक्स में वो पुल बैक वाली कैटेगरी भी हो, बट इफ यू आर वांट टू ट्राई टू ट्रेड ब्रेकआउट्स, सबसे पहला क्राइटेरिया दैट इज अ गुड क्राइटेरिया कैन बी अ 52 वीक हाई जोन। सेकेंड वेरी यूजफुल थिंग विच आई फॉलो इज वॉल्यूम पैटर्न। स्टॉक में वॉल्यूम कैसा है। मान लीजिए स्टॉक 52 वीक हाई जोन में था तो सही, बट उसमें वॉल्यूम बिल्डअप नहीं हो पा रहा था, क्योंकि अपन रिटेलर्स है, अपन क्या है, कंपनी के इनसाइड क्या हो रहा है वो नहीं पता होता, कंपनी के प्रमोटर्स क्या कर रहे हो पता नहीं होता, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कैसी होगी अपन को पता नहीं होता। बट अगर रिजल्ट से पहले या कभी भी आपको वॉल्यूम दिख रहा है, तो अपन नहीं तो कोई ना कोई तो बड़ा आदमी बाई कर ही रहा है। अब बड़ा आदमी कैन बी एफ आई और अ डी आई और कैन बी प्रमोटर ग्रुप एज वेल। तो अगर कहीं आपको वॉल्यूम बिल्डअप दिख रहा है, तो वो बहुत अच्छा साइन हो सकता है कि कोई ना कोई बाई करने की कोशिश कर रहा है स्टॉक को। एंड हो सकता है आने वाले क्वार्टर्स प्रॉफिटेबल हो, या कुछ ऐसा न्यूज़ आने वाला जो अपन को नहीं पता हो। तो एक वॉल्यूम प्रोफाइल एक ऐसी चीज़ है जो सबकी ट्रेडिंग का पार्ट होना चाहिए। बिना वॉल्यूम प्रोफाइल आई डोंट थिंक सो कि इवन कोई पैटर्न कोई फॉलो करता हो, या कोई मूविंग एवरेजेस भी फॉलो कर सकते हैं, कोई बॉलिंजर बैंड भी फॉलो कर सकते हैं, कोई आरएसआई भी फॉलो कर सकते हैं। सबका अपना अलग अलग अप्रोच होता है। बट जब तक किसी स्टॉक में बहुत अच्छे से वॉल्यूम नहीं बनेगा, आई डोंट थिंक सो कि उसमें ज़्यादा बाइंग आएगी। तो बहुत बार स्टॉक्स ऐसा होता है कि 52 वीक हाई जोन में होता तो है, बट उसमें वॉल्यूम नहीं बन पाता है। तो वो प्रोबेबली एक फॉल्स ब्रेकआउट होता है, एंड वी वोंट बी एबल टू टेक ट्रेड। मतलब आई वोंट टेक अ ट्रेड, बिकॉज हो सकता है 52 वीक हाई जोन में हो, ब्रेकआउट दिख भी रहा है, बट वो हो सकता है फेक ब्रेकआउट हो। तो वॉल्यूम कैंडल से आपको बहुत इजीली पता चल सकता है कि ब्रेकआउट सच में आ रहा है या वो फेक है। एंड फेक ब्रेकआउट से बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज फेक ब्रेकआउट होता है तो आपको नेक्स्ट डे स्टॉक 4-5% नीचे मिलेगा। सो दैट इज़ अ गुड थिंग कि आप अपनी वॉल्यूम प्रोफाइल बहुत अच्छे से पहचानिए कि वॉल्यूम स्टॉक में होना बहुत ज़रूरी है। हो सके तो व्हाट आई यूज़ है कि मैं वॉल्यूम में 20 EMA का 20 डे एवरेज का लाइन बना रखा है। सो अगर वॉल्यूम 20 EMA के ऊपर है, मतलब जो 20 दिन का एवरेज आ रहा है वॉल्यूम्स का, अगर जिस दिन ब्रेकआउट आ रहा है उस दिन वो उस लाइन के ऊपर है, सो इट्स अ गुड साइन कि जो 20 दिन का एवरेज से ऊपर वॉल्यूम आ रहा है, तो देयर इज अ गुड बाइंग। द बाइंग इज सपोर्टेड बाय वॉल्यूम्स। सो दो बेसिक क्राइटेरिया होने चाहिए, दैट इज फर्स्ट इज 52 वीक हाई जोन में होना चाहिए, सेकंड इज वॉल्यूम। थर्ड इज जो बहुत बेसिक है, हो सकता है बहुत लोग यहाँ फॉलो भी करते हैं, दैट इज डाउ थ्योरी। डाउ थ्योरी से सिंपल क्या होता है, डाउ थ्योरी में हायर हाइज बनते हैं एंड हायर लोज बनते हैं। तो जैसे मान लीजिए स्टॉक 100 रुपये पे आज खड़ा है, तो स्टॉक ऊपर गया 110 तक, और मान लीजिए नीचे आया, तो नीचे आने पे स्टॉक कभी भी 100 रुपये से नीचे नहीं जाना चाहिए। बीट एक 100 रुपये 50 पैसे भी हो, दैट इज फाइन विद मी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट जो उसका नेक्स्ट लो है, वो किसी भी हाल में कभी भी 100 रुपये से नीचे नहीं आना चाहिए। तो द मोमेंट
मान लीजिए 104 का लो बना, तो द मोमेंट इट क्रॉसेस 110 रुपए, जो प्रीवियस हाई था, दैट इज अ फ्रेश एंट्री फॉर मी। अगर हो सकता है मैं 100 रुपए पे एंट्री ले आऊं, तो आई कैन पिरामिड माई पोजिशन। तो हायर हाई हायर लोज जब तक स्टॉक में बनते रहेंगे, दैट इज अ गुड साइन। जितना बड़े टाइम फ्रेम में, दैट वुड बी मच बेटर चार्ट। वीकली मंथली पे हायर हाई हायर लोज बन रहे हैं। हो सकता है डेली वीकली में नॉइज हो रहा हो, बहुत वॉलिटिलिटी हो, बट द मोमेंट जब तक वो मंथली में अपने हायर हाई हायर लोज मेंटेन करके रखता है, दैट इज अ गुड कंपनी फॉर मी। जो मंथली एंड वीकली में, सॉरी डेली एंड वीकली में अगर रिटेस्ट करने के लिए मिलता है, तो दैट इज ऑल्सो अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर बाइंग। सो डाउ थ्योरी हमेशा 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 ध्यान में रखिए कि स्टॉक हमेशा हायर हाईज ही बना रहा हो, और जब लो बना रहा हो तो हायर लोज ही बना रहा हो। तो जो भी क्वालिटी कंपनीज थी, आप 2020 के फॉल में देखेंगे, तो कोई सी भी कंपनी उठा लीजिए, जितनी बढ़िया कंपनी होगी मंथली में चल जाइए। नेस्ले ले लीजिए, एमआरएफ टायर ले लीजिए, दीपक नाइट्रेट ले लीजिए, एचयूएल ले लीजिए, जितनी बड़ी कंपनी थी, और भी बहुत सारी एलकेम थी। तो ये मंथली में अगर आप देखेंगे, ये क्वालिटी कंपनीज है, इन्होंने मंथली में अपना कभी प्रीवियस हायर लो नहीं तोड़ा। वो विक बना के ऊपर चला गया था स्टॉक, बट मंथली क्लोजिंग बेसिस पे ये नहीं टूटा था। द सेम थिंग हैज बीन इज फॉलोड बाय ऋषिकेश भैया, वो भी सेम चीज फॉलो करते हैं। उन्हीं से इंस्पायर होकर मैं भी, मतलब आई ऑल्सो यूज इट डाउ थ्योरी, बट उनसे जिस लेवल पे वो यूज करते हैं, उसी से मैं एक बार सीखा हूँ कि आप जितने बड़े टाइम फ्रेम पे जाएंगे, उतना इजी हो जाएगा टू आइडेंटिफाई स्टॉक। एंड जितनी भी नॉइज होती है, जैसे लास्ट 2-3 महीने बहुत वॉलेटाइल था मार्केट, बट बहुत स्टॉक्स अपने वीकली बेसिस पे अपने लोअर लोज नहीं तोड़े थे। तो दैट वाज अ गुड साइन। भले स्टॉक में वॉलेटिलिटी थी, आपके स्टॉप लॉस हिट हो रहे होंगे डेली बेसिस पे, बट आप वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आपके स्टॉप लॉस नहीं हिट हो रहे होंगे, सिर्फ डेली बेसिस पे हो रहे थे। तो जब मार्केट वॉलेटाइल हो जाता है, तो यू नीड टू इंक्रीज योर टाइम फ्रेम। आप डेली से वीकली पे जा सकते हैं, वीकली से मंथली पे भी जा सकते हैं। जितने क्वालिटी स्टॉक्स होंगे, वो अपने वीकली या मंथली टाइम फ्रेम पे डाउ थ्योरी से अपना हायर लो नहीं तोड़ेंगे। And the moment it closes below your higher low, then your trend changes, and then you can exit your position and do vice versa, आप शॉर्ट भी जा सकते हैं। तो तीन चीज़ें अभी तक अपन डिस्कस कर ली: 52 वीक हाइज ऑन, वॉल्यूम, डाउ थ्योरी। फ्यू टेक्निकल्स जो मैं यूज़ नहीं करता, बट मतलब मेरी स्क्रीन पे कभी नहीं मिलेंगे, बट जो मेरा सिस्टम है मैंने उसमें इनबिल्ट कर रखा है, जिससे मुझे पता रहे कि स्टॉक में मोमेंटम है। तो एक बहुत छोटी सी चीज़ मैं यूज़ करता हूँ कि जब भी मैं कोई स्टॉक बाय करना चाह रहा हूँ, उसका RSI 50 से ऊपर होना चाहिए। बहुत सिंपल है, मतलब मैं ये नहीं देखता कि ओवर बॉट है या ओवर सोल्ड है। 50 से ऊपर है, तो ये एक बेसिक कंफर्मेशन है कि स्टॉक में मोमेंटम है या मोमेंटम बन रहा है। तो चार चीज़ें जो रिग्रेसली अपन फॉलो कर सकते हैं: 52 वीक हाइज वन, वॉल्यूम इंक्रीजिंग होनी चाहिए, डाउ थ्योरी फॉलो करना चाहिए, और RSI 50 के ऊपर होना चाहिए। अब सब ये बोलेंगे कि सर ये सब इतनी सारी चीज़ें कैसे फॉलो करें। सर एक बहुत बढ़िया ऐप है बाय विवेक बजाज सर, बाय नेम स्टॉक एज। आप उसमें ये तीन चीज़ डालेंगे ना, तो डे एंड पे आपको बहुत सारे स्टॉक्स रोज के मिल जाएंगे। आपका बेसिक जो फिल्टर होने वाली चीज़ है, वो उसी से हो जाएगी। आपको बस अगले दिन उठ के, मतलब 9 बजे मार्केट स्टार्ट होता है, तो आप 8 बजे उठ जाएं, 8:30 बजे भी उठ के देखेंगे, 5-7-10 स्टॉक्स ही आते हैं मेजर स्टॉक्स में। आप देखेंगे सुबह उठ के आप अपनी वॉच लिस्ट प्रिपेयर कर लीजिए, अपने ट्रिगर्स डाल दीजिए, सो दैट इज मोर देन सफिशिएंट ट्रेड करने के लिए। और ब्रेकआउट में क्या क्या होता है, ये तो अपन बेसिक जनरल चीज़ हो गई। कुछ स्पेसिफिक बात करें, तो कुछ पैटर्न्स भी होते हैं जो ब्रेकआउट में बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। फर्स्ट इज VCP। क्या होता है स्टॉक VCP पैटर्न? टू एक्सप्लेन व्हाट इज VCP, VCP इज वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न। जैसे मान लीजिए सपोज स्टॉक है XYZ, सबको थोड़ा थोड़ा अज्यूम करना पड़ेगा। अगर चाहिए तो मैं चार्ट भी दिखा सकता हूँ। चार्ट लेटेस्ट VCP मैंने किस में ट्रेड करा था, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल एनी स्टॉक एज ऑफ नाउ। ABB देख लीजिए, ABB इंडिया। ABB में थोड़ा सा VCP जैसा बन रहा है। तो जो भी मैं चार्ट बोल रहा हूँ, अगर आप लोग अज्यूम उसको देख पा रहे हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो मैं कोशिश करूँगा उसमें उसका चार्ट पोस्ट कर दूँ। तो अभी ABB में एक बहुत छोटा सा VCP पैटर्न बन रहा है। VCP पैटर्न में क्या होता है कि सपोजिंगली स्टॉक है XYZ, जैसे मान लीजिए स्टॉक इज ABB। ABB अभी 2400 लेवल्स के आसपास होवर कर रहा है। तो अब ABB 2400 के आसपास ऑलमोस्ट 3 बार आ चुका है।
तो जैसे अपन कप एंड हैंडल बनाते हैं कि एक बड़ा कप होता है, देन एक छोटा हैंडल होता है। वीसीपी इज एन एक्सटेंशन ऑफ कप एंड हैंडल पैटर्न। पहले एक कप बनता है, फिर एक हैंडल बनता है, फिर जो तीसरा भी एक हैंडल बनता है वो हैंडल से भी छोटा होता है। तो दिस इज अ थ्री कर्व पैटर्न। इसमें तीन कर्व बनते हैं, तीन कप बनते हैं, टू अंडरस्टैंड इन इजी वे कि हर कप जो आगे बनता जा रहा है वो छोटा होता जाता है। तो बेसिकली ये थ्री कप पैटर्न होता है। अगर वीसीपी दिखता है मुझे 52 वीक हाई जोन पे अच्छे वॉल्यूम के साथ, सो दैट इज अ 100% ट्रेड फॉर मी। अगर मुझे 52 वीक जोन के आसपास कहीं वीसीपी मिलता है विद गुड वॉल्यूम प्रोफाइल, दैट इज 100% ट्रेड फॉर मी। आई डोंट मिस सच ट्रेड। मतलब मेरी स्क्रीन पे आया तो मैं ले लेगा, अगर नहीं आया और मिस हो जाए तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। सो वीसीपी पैटर्न इज अ थिंग। इस पर डिटेल थ्रेड बहुत सारे लोगों ने ट्विटर पे डाल रखा है। इफ यू टाइप वीसीपी ऑन ट्विटर बहुत सारे थ्रेड्स मिल जाएंगे, यूट्यूब पे वीडियोज भी मिल जाएगी। दिस इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। चार्ट पे देख के आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली वीसीपी होता क्या है। So first pattern that I rigorously follow is VCP pattern. Second can be cup and handle or either head and shoulder pattern. Head and shoulder pattern अगर देखना हो तो आज ही मुझे एक स्टॉक में दिखा था, स्टॉक कॉल्ड भारत गेयर्स। भारत गेयर्स में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। इफ़ यू कैन ओपन अ चार्ट, स्टॉक 52 वीक हाई जोन पे है। स्टॉक में पहली बार जो लेवल था अप्रॉक्स 186 187 का, फर्स्ट हिट हुआ था 6 अक्टूबर को। 6 अक्टूबर से फिर वही एरिया हिट हुआ था 2 नवंबर को। दैट इज योर फर्स्ट हेड, योर फर्स्ट शोल्डर। देन जो 2 नवंबर से ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 10 जनवरी तक बना था, दैट इज योर हेड। देन उसके बाद वापस एक शोल्डर बनता हुआ दिख रहा है। सो गुड हेड एंड शोल्डर पैटर्न आज की मेरी वॉच लिस्ट में था। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 52 वीक हाई जोन पे है स्टॉक। सो दिस इज अ गुड साइन। अगर ये स्टॉक 186 187 ब्रेक करता है, अब वॉल्यूम देखेंगे आप हर बार, तो जितनी भी बार 186 लेवल पे आता है स्टॉक में वॉल्यूम बिल्डअप होना शुरू हो जाता है। एंड जो मैंने बोला था कि मैं 20 डे का एवरेज यूज़ करता हूँ वॉल्यूम्स में, आज वॉल्यूम भी 20 डे के एवरेज के ऊपर था। सो भारत गेज वन स्टॉक लुकिंग वेरी गुड टू मी। तो एक एग्जाम्पल है कप एंड हेड एंड शोल्डर्स का। सो दीज आर फ्यू पैटर्न्स जो मैं यूज़ करता हूँ। बाकी सब बेसिक चीज़ें प्रैक्टिस से ही सीखने को मिलेगा। आई फॉलो, ये तो पैटर्न्स हो गए। देन आई फॉलो सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न और इट कैन बी असेंडिंग ट्रायंगल। सो ये पाँच छः पैटर्न है जो आई फॉलो। मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं करता हूँ, मेरे सेटअप में ये पाँच छः चीज़ों में से कुछ दिखता है तो आई टेक अ ट्रेड। दैट्स इट। सो मतलब ये बहुत सिंपल सा पैटर्न है। कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है कि मैं कोई इंडिकेटर यूज़ कर रहा हूँ या कुछ यूज़ कर रहा हूँ। बहुत ईजी सिंपल ट्रेडिंग है। बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग सक्सेसफुल हैं। तो ये ट्रेडिंग करना इस स्टाइल पैटर्न से करना इज़ नॉट अ बिग टास्क। बस आपको स्क्रीन पे बना रहना पड़ेगा, आपको सिस्टम पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और सबसे अच्छी बात और सबसे इम्पोर्टेंट बात इज़ ये स्टॉप लॉस। हर पैटर्न का एक स्टॉप लॉस डिफाइन होता है। आप थोड़ा पढ़ेंगे तो बहुत ईजी हो जाता है स्टॉप लॉस डिफाइन करना भी। सो ये छोटा सा बेसिक चीज़ है। नितेश, इफ़ यू वांट टू हैव एनी स्पेसिफिक क्वेरीज कि सर इस केस में क्या करना चाहिए, तो देन वी कैन टेक अप, क्योंकि ब्रेकआउट ट्रेडिंग में ऐसा ज़्यादा कुछ है नहीं बात करने के अलावा। सो इफ़ यू हैव एनी स्पेसिफिक क्वेरीज कि सर इस केस में क्या होना चाहिए, तो देन वी कैन टेक अप दैट। No, we will do one thing. We'll take queries from traders because many are sending a request. So for next few minutes, we'll take questions from the traders. और फिर ठीक है, कुछ उनसे रिलेटेड कुछ और फॉलो अप करना हो तो देन वी कैन गो अहेड विद दैट एज Yes, वेल। that will be better, sir. If any questions, if it coming any new topic or follow up topic, if it is continuing as per the question, you can continue forward on that, sir. परफेक्ट, नो इश्यूज। Okay. So traders, anyone have questions or anything to speak? Just make sure to send me a request. I'll allow you to speak one by one. Meanwhile, just a small note, traders who are part of the session, make sure you can follow us on Twitter and stay connected with us. And a general guideline, whichever stock has been discussed is not a recommendation. Consult your financial advisor before investing. Yes, yes. Arshad sir, I have allowed you to speak and turn on your mic and you can ask your question. हेलो लर्न टू ट्रेड, हेलो ब्रेकआउट चार्ट सर। Yes. सर मेरा दो तीन क्वेश्चन था। जैसे आई वाज लिसनिंग टू योर एक्सप्लेनेशन। तो जैसे मैं इसमें एक्चुअली 60-40 RSI यूज़ करता हूँ, तो वो कैसा रहेगा, मतलब वो कैसा है? आई एम नॉट एक्सपर्ट ऑन RSI, बट जो RSI मैं यूज करता हूँ दैट इज 80-20।
ओके। मतलब मैं यूज़ तो नहीं करता हूँ, मेरे को सिर्फ RSI 50 के ऊपर होना चाहिए। वो मेरे स्क्रीन पे जब स्टॉक आता है तो उसमें एक बहुत बेसिक है कि वो फिल्टर ही तब होगा जब उसका RSI 50 के ऊपर, अगर 50 के नीचे है तो इट डजेंट अपीयर ऑन माई स्क्रीन। अब वो हो सकता है भले 80 भी हो जाए, डजेंट, आई डोंट केयर अबाउट इट, क्योंकि वो मेरे को स्क्रीन पे कभी नहीं दिखता, बट वो 50 से कम नहीं होना चाहिए। दैट इज अ सिंपल क्राइटेरिया फॉर मी। ओके। ओके। और सेकंड, जैसे वॉल्यूम में आपने बोला 20 डे का, तो मैं वो 100 MA लगाता हूँ, 100 मूविंग एवरेज, तो वो ठीक है कि उसको कम करूँ और मतलब वॉल्यूम? सो कम कीजिए, क्योंकि क्या हो रहा है ना, बहुत जो वॉल्यूम है, 100 डे का यूज करना बोले तो 100 ट्रेडिंग डेज, दैट इज एज गुड एज ऑलमोस्ट 4.5-5 महीना। यस। अपन 4.5-5 महीने का वॉल्यूम को एवरेज लेंगे ना, तो एट टाइम्स वॉल्यूम कैन बी डिसाइसिव, मतलब फेक भी हो सकती है। तो 20 दिन में क्या होता है, अगर किसी को मूवमेंट, जैसे मान लीजिए मैं हूँ, जैसे मान लीजिए आप FII हैं, अब आपको कोई स्टॉक को खरीदना होगा तो आप किसी स्टॉक को 5-5.5 महीने तक एक्यूमुलेट नहीं करेंगे। अगर किसी को बाई करना होगा तो वो 20-25-30 दिन में ही एक्यूमुलेट करेगा। देन इट विल गिव यू गुड 10-20-30% मूव, एंड जिसको अपना अपना प्रॉफिट बुक करने हो निकल जाएंगे। तो 100 डेज का यूज करना बहुत ज्यादा वो हो जाएगा, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि आजकल FI DI कोई बाई करने के मूड में होते हैं। तो वो कोई 5-5.5 महीने के, मतलब 4-4.5, मतलब 100 ट्रेडिंग डेज तक एवरेज नहीं कर रहे हैं या एक्यूमुलेट नहीं कर रहे होते हैं स्टॉक को। तो 20 days मूविंग एवरेज वुड बी बेटर? या परफेक्ट, मतलब आई यूज इट रिगरसली। ओके। जब तक मेरे लिए 20 डेज के ऊपर वॉल्यूम नहीं होता, आई डोंट टेक अ ट्रेड। सो आई फॉलो दैट रिगरसली, एंड ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स आई हैव रियलाइज दैट कि ये चीज़ 20 डेज का एवरेज हैज़ बीन गिविंग मी गुड रिजल्ट्स। तो मैंने कभी शायद ट्राई करके भी नहीं देखा कि मैं 20 का 30 हो जाऊँ या 20 का 15 हो जाऊँ। आई हैवंट ट्राइड एनीथिंग ऑन दिस साइड, बट 20 हैज़ बीन वर्किंग वेरी वेल फॉर मी। क्योंकि मेरा डिफॉल्ट जो टाइम फ्रेम रहता है, जैसे मैं चार्ट एक ओपन करता हूँ ना, तो मेरा डिफॉल्ट 1 डे का टाइम फ्रेम रहता है, तो उसके हिसाब से 20 बेटर रहेगा। यस सर, मैं भी मेजर 20, मतलब अभी डेली चार्ट ही देख रहा हूँ। ओके। तो आप मान लीजिए वीकली चार्ट भी देख रहे हैं, तो 20 वीक्स इज अ गुड टाइम फ्रेम। 20 वीक्स बोले तो बहुत टाइम हो गया, ऑलमोस्ट 6 महीने हो गए। ओके। सो 100 डेज यूज करने हैं तो उससे अच्छा 20 यूज कर लीजिए। वीकली में जाएंगे तो दैट इज ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 140 डेज। तो ओके। 20 वीकली कैन बी फाइन, बट 100 डेली थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, व्हाट आई तो फील मैं इज। 20 अगर मैं सेट करूँ, तो मैं जब वीक वाला चार्ट ओपन करूंगा तो बाय डिफॉल्ट वो 20 वीक्स कैच करेगा ऐसा? हाँ, बाय डिफॉल्ट वो 20, मतलब फिर आप कोई सा भी चार्ट ओपन करेंगे, डेली करेंगे तो 20 डेज, वीकली करेंगे तो 20 वीक्स, और मंथली करेंगे तो 20 मंथ्स हो जाएगा। ओके। और एक लास्ट क्वेश्चन पूछना था मुझे, जैसे मैं अभी एशियन पेंट्स और TCS ये फिलहाल ट्रैक कर रहा था 10-15 डेज से। तो एशियन पेंट जैसे आप डेली इस पे देखोगे, और इवन TCS, वो एक, जैसे फॉर एग्जांपल एशियन पेंट्स आप ओपन कर सकते हो इफ यू डोंट माइंड। ये ऑलरेडी ऑन माय या, स्क्रीन। तो 3505 का एक रेजिस्टेंस लेवल था, मतलब एक वो हाई था उसका। तो वो हाई पे वापस उसने ब्रेकआउट दिया था ऑन लाइक 7 जनवरी, इसके ऊपर क्लोज हुआ था, राइट? उसके बाद से मतलब अच्छे वॉल्यूम के साथ क्लोज हुआ था ऑन 7 जनवरी, अबाउट 3505, एंड कैंडल भी क्लोजिंग हो गई थी उसके ऊपर। तो मैंने एक्चुअली पोजीशन यस। लिया था, और 2-3 मेरे फ्रेंड्स को भी उसमें दिलवाया पोजीशन। उसके बाद से वो उसमें डाउनफॉल आना चालू हो गया। सेम वाज द केस विद TCS। TCS में भी वो एक सेकंड ओपन करता हूँ। TCS में भी वो एक लेवल था लाइक 3993 का लेवल। उसमें आप वो देखोगे, मतलब परफेक्ट। प्रीवियस हाई था, जी। प्रीवियस 2 डेज का हाई था उसमें ऑन 17 जनवरी, इसके ऊपर क्लोज हुआ था, राइट? उसके बाद परफेक्ट। से पर 3 रेड कैंडल्स। तो मुझे जानना था, और द थिंग इज, मुझे जी जानना था कि बताइए। व्हाई डू ब्रेकआउट्स फेल इवन द वॉल्यूम वाज गुड एंड कैंडल वाज क्लोज्ड अबव दैट रेजिस्टेंस लेवल? व्हाई डू इट फेल समटाइम लाइक इट इसके लिए? द रीजन टू फेल, सर, समझिए, बोथ TCS एंड एशियन पेट्स आर पार्ट ऑफ निफ्टी। यस। तो जैसे मान लीजिए अपन निफ्टी में अगर अपन ऑलमोस्ट 7-8% का करेक्शन देख चुके हैं, तो अब ऐसा होना बहुत मुश्किल हो जाता है कि, अब जैसे मान लीजिए निफ्टी था, अब अपन निफ्टी से कंपेयर करके देखते हैं, यू विल गेट अ बेटर आइडिया अबाउट इट। अब निफ्टी में जैसे मान लीजिए प्रीवियस रेजिस्टेंस आ रहा था 27 अक्टूबर का, एक छोटा सा रेजिस्टेंस था 18,366 का, जो इस बार रिवर्सल आया उस एग्जैक्ट लेवल से आया। तो क्या हो रहा है ना, अब निफ्टी जब हाई से 700 पॉइंट टूटेगा, तो जो निफ्टी के स्टॉक्स है वो बट ऑब्वियस है गिरेंगे। तो इसमें आपका जो एंट्री था वो परफेक्ट था। मैं होता, अगर मुझे TCS और एशियन पेंट लेना होता,
तो मैं प्रोबेबली जो जिस क्राइटेरिया से आपने लिया, मैं 100% उस क्राइटेरिया से ले लेता। बट इसमें आपकी गलती नहीं है और ये फेक ब्रेकआउट भी नहीं है एक तरह से, क्योंकि यहाँ पे एज अ इंडेक्स, एज अ मार्केट होल गिरा। ओके जो जनवरी 2020 में हुआ था, बहुत सारे स्टॉक्स ब्रेकआउट थे, मेरे पास पोजीशन थी। बट जब इंडेक्स ही 50% गिर गया, तो हो ही नहीं सकता कि कोई ब्रेकआउट सही भी था तो भी वो मार्केट के प्रेशर के कारण गिर गया। तो बहुत बार आपके ब्रेकआउट हो सकता है सही होंगे, बट मार्केट के प्रेशर के कारण वो नीचे गिर सकते हैं। तो दैट इज वेरी फाइन विद ट्रेडिंग, ये चलता रहता है। बट आपको एग्जिट करना बहुत इजीली आ जाना चाहिए था। जैसे मान लीजिए टीसीएस था, अब टीसीएस में मान लीजिए 17 को ब्रेकआउट आया था, बट अगर आप उसकी 18 की कैंडल देखते हैं ना, तो यू वुड हैव रियलाइज कि ये डार्क क्लाउड कवर है, ऊपर रिवर्सल पैटर्न बन रहा है। ओके तो कैंडल स्टिक पैटर्न को फॉलो करना भी बहुत जरूरी हो जाता है ब्रेकआउट के साथ। ओके जैसे मैं आपको एक बहुत इजी चार्ट समझाता हूँ, कॉस्मो फिल्म्स। आज कॉस्मो शायद 7-8% ऊपर था, आई एम होल्डिंग इट। ओके अब क्या हुआ स्टॉक में, जैसे मान लीजिए 14, आप अगर चार्ट खोल सकें यस यस तो 14 जनवरी को ब्रेकआउट आया था विद सुपर वॉल्यूम, सब क्लियर था। यस यस अब क्या हुआ, आप 18 की कैंडल देखें तो एक डोजी बनी थी टॉप पे, ओके इवनिंग स्टार जैसे इवनिंग स्टार बन राइट रहा था। तो ये बहुत इजी साइन था कि ये स्टॉक नीचे आएगा, ओके और स्टॉक ने बहुत इजीली मुझे दिखाया कि वो स्टॉक नीचे आया। ओके बट क्या हुआ ना, वो जब फॉल आया तो वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ब्रेकआउट रिटेस्ट हुआ। राइट तो दैट वाज अ सिग्नल टू मी कि शायद हो सकता है स्टॉक यहाँ से वापस रिवर्स कर जाए। राइट अगर ये जो कल की कैंडल थी, फॉलो कैंडल थी, अगर डे बिफोर के नीचे क्लोज होती तो मैं एग्जिट कर जाता, क्योंकि वो बहुत क्लियर था कि ये फॉल्स ब्रेकआउट है और यहाँ से निकल लेना चाहिए, नहीं तो स्टॉक और नीचे आ जाएगा। तो बहुत बार ब्रेकआउट, जैसे मान लीजिए हम कॉस्मो था 14 तारीख को जब मैंने खरीदा, तो आप भी खरीदते से ही बहुत ऑब्वियस था, क्योंकि बहुत अच्छा कैंडल था, बहुत अच्छा वॉल्यूम था। बट फिर क्या होता है, बहुत बार रिवर्सल मार्केट के प्रेशर से भी आ जाता है, तो अपन को फिर उसमें कैंडल स्टिक का ध्यान रखना बहुत जरूरी हो जाएगा। अदरवाइज अपन स्टक हो जाएंगे, क्योंकि अब मैं जैसे मान लीजिए यहाँ पे स्टॉप लॉस रखता, तो मेरा प्रीवियस डे की लो पे कैंडल का स्टॉप लॉस आ रहा था 1550 पे। तो मैंने लिया क्या, प्रॉफिट कुछ बुक करा नहीं और जबरदस्ती 10 12 15% का स्टॉप लॉस बुक कर लिया। तो एट टाइम्स कैंडल स्टिक भी आपको रिवर्सल दिखा देती है, अगर ब्रेकआउट हो जाता है उसके बाद भी। तो ये एक छोटी सी चीज़ है जो ध्यान रखेंगे, तो दैट विल इम्प्रूव योर ट्रेडिंग स्किल्स, एंड उसके साथ ब्रेकआउट करने की स्ट्रैटेजीज भी। तो जैसे कॉस्मो फिल्म में जैसे रेड कैंडल था ठीक है इवनिंग स्टार का, तो वो जी आपके सपोर्ट के नीचे क्लोज हुआ राइट, विच वाज रेजिस्टेंस प्रीवियसली। जी, तो उसके बेसिस पे आपने परफेक्ट। एग्जिट लिया कि उसको आपने रीटेस्ट समझा? नहीं, मैं फॉलो अप कैंडल का उसका उसमें वेट करूंगा, क्योंकि द मोमेंट, जैसे मान लीजिए ये जो क्लोज आया था उस दिन का क्लोज आया था 1635 पे, नहीं वो तो लो है, क्लोज आया था 1652 पे। यस अगर जो कल की कैंडल थी, द डे मतलब यस्टरडे यस की, अगर वो कैंडल उस लो के नीचे क्लोज होती, यस तो मैं इसको रिटेस्ट नहीं मानता, मैं इससे एग्जिट कर जाता, ओके परफेक्ट क्योंकि वो फॉल्स ब्रेकआउट था यस एंड स्टॉक अपने प्रीवियस डे के लो के नीचे क्लोज हो जाता। ओके तो आई वुड हैव प्रोबेबली एग्जिटेड माय पोजीशन, क्योंकि क्या होता है, मैं बहुत ज़्यादा ट्रेड करता हूँ, तो मुझे क्या, मेरी कैपिटल भी थोड़ी लिमिटेड होती है, मतलब सबकी लिमिटेड होती ओके है। तो मुझे क्या कैपिटल चर्न करना होता है, हो सकता है मुझे कहीं और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती तो मैं निकल जाता है इससे। ओके बट क्या होता है फिर, जैसे मान लीजिए आज स्टॉक वो जो इवनिंग स्टार बना यस था उसके ऊपर क्लोज हुआ, यस तो फॉलो अप जो ट्रेड था वो ऐसे बनता, जो इवनिंग स्टार के हाई के ऊपर जैसे ही क्रॉस होता, यस मैं उसमें क्लोजिंग का वेट नहीं करता, मैं उसमें मेरा ट्रिगर डाल के छोड़ देता हूँ कि द मोमेंट इट क्रॉसेस मेरे को ट्रिगर आ जाए, एंड देन आई विल टेक माई पोजीशन। तो हो सकता है कि क्लोज हो भी जाता, वो बेवकूफ़ बनाने के लिए किया जाता, बट फिर जैसे ही वो इवनिंग स्टार के ऊपर क्लोज होता, तो मैं मेरी पोजीशन वापस कर देता। ओके। तो कहना है से मतलब टू सम अप कि जैसे टीसीएस में मेरा वो जो कैंडल था 17 जन का उसके ऊपर क्लोज है रेजिस्टेंस के ऊपर, तो बेटर ऑन दैट सेम डे पोजीशन लेने से बेटर है मैं एक बार नेक्स्ट डे का कैंडल देख लूँ वो कैसा परफॉर्म कर रहा है राइट वैसा। टू सम अप इन अ बेटर वे, टेक योर हाफ पोजीशन। ओके क्योंकि क्या हाफ होगा ना, पोजीशन मान लीजिए कल ऊपर खुलेगा, तो राइट देन साइकोलॉजी विल से यार पूरी ले लेना चाहिए था, क्यों आधा लिया। ओके तो फिर आप क्या है ना, फिर चेस करोगे कि यार और ऊपर ले लो, कि ऊपर ले लेता हूँ, और मान लीजिए उस दिन मान लीजिए नेक्स्ट डे टीसीएस 2% ऊपर खुलता, तो 2% ऊपर खुलने का मतलब बोले तो 70 80 पॉइंट, तो आपको लगता नहीं आए तो 70 80 पॉइंट का नुकसान हो गया, पूरी पोजीशन ले लेनी चाहिए थी। तो फॉलो नहीं करने से बेटर हाफ ले लीजिए, नीचे खुलेगा तो आपको डिसीजन लेने का मौका भी मिलेगा, ऊपर मिलेगा तो कोई बात नहीं, आप ऊपर ले लीजिए, आपकी कॉस्ट एनीवेज जिस प्राइस पे खुलेगी उससे हाफ ही रहेगी।
ओके, तो मतलब So that is a better way of स्टैगर्ड मैनर में करो इन्वेस्ट या पोजीशन। सो मैं भी कभी भी कोई ब्रेकआउट ट्रेड करता हूँ तो मेरी पूरी पोजीशन एक साथ कभी नहीं लेता हूँ। सो दैट विल हेल्प यू कि आपको अगर एवरेज करने का मौका मिले तो आप एवरेज भी कर सकें, और आपको पिरामिड करने का मौका मिले तो आप पिरामिड भी कर सकें। और टीसीएस में जैसे आपने बोला डार्क क्लाउड कवर, तो डार्क क्लाउड कवर के हिसाब से आफ्टर सेकंड रेड कैंडल एग्जिट ले लेना चाहिए था ऐसा आपके हिसाब हाँ, जैसे जैसे मान लीजिए जो नेक्स्ट डे का कैंडल से? था, उसका लो आ रहा था 3980 का, यस। तो 3980 के नीचे अगर मुझे क्लोज मिलता ना, या फॉल अगर आप पहले घंटे में देख लेते कि फॉल रिग्रेस है, तो मैं 3980 के नीचे ही निकल जाता। ओके तो मैं मान लिया 3980 पे, हो सकता है मैं 3950 3940 पे निकल जाता ओके कि मुझे लगता कि यार ये रिकवरी नहीं आ पाएगी आज। ओके तो 3940 से 3826, अब मेरे 120 पॉइंट रुपए का लॉस बच गया। ओके ठीक है। सो आई फॉलो दिस। ओके, तो बेसिकली स्टैगर्ड मैनर एंड कैंडल स्टिक पैटर्न भी एक बार देखना चाहिए। थोड़ा एक बार देख लीजिए, क्योंकि ब्रेकआउट में क्या होता है, बहुत बार फॉल्स होने के बाद ऊपर या तो डोजी बन जाएगी या इवनिंग स्टार बन के रिवर्स चला जाएगा। तो स्टैगर्ड मैनर विल बी द बेस्ट फॉल्स आपके ब्रेक, हिसाब से, हाफ हाफ करके वैसा? हाँ परफेक्ट, हाफ 60-40 भी कर सकते या हैं, 70-30 भी कर सकते हैं। मैं नॉर्मली एक्चुअली ये आपके मैं कौन पिरामिडिंग के हिसाब से मतलब जी 1/4 करता हूँ, जैसे 5000 डालना है तो मतलब। So, Arsh, sorry for interrupting. Just limit yourself to the question ओके set. फाइन। Okay, sorry for it because other traders had to ओके, नो ask प्रॉब्लम नो questions. प्रॉब्लम, थैंक यू ब्रेकआउट चार्ट सर, थैंक यू Thank you. थैंक यू। थैंक यू। Rachit Jain sir, I have allowed you to speak. You can turn on your mic and you can ask your question. Yeah, hi everyone. Breakout sir, I'll add like I have some further question regarding Harsh question. Okay. First of all, like say for example, there's a breakout to happen. Okay. If you take an example of Minda Corporation, okay, there is a resistance around 205 to 2010. Okay, on what time frame you'll judge that the breakout, like what time frame like should be there, like the price should move above that resistance, like it should sustain above that? थिंग इज, मेरी मेजर बाइंग कम्स एट 3:20 PM। मैं Okay. पूरा दिन स्टॉक को देखता रहूंगा, कोई बात नहीं, मेरे को हो सकता है 1-2% का नोशनल हो जाए, Mm-hmm. बट मार्केट जिस हिसाब से चल रहा है आई वेट फॉर क्लोजिंग। अगर मुझे लगता है कि नहीं नहीं बहुत ही बेहतरीन सेटअप है कि इसको मिस नहीं करना है, तो देन आई मे टेक अ पोजीशन एट, मतलब थोड़ा ले लूंगा, वोंट बी मोर देन 35-40% ऑफ माई ओरिजिनल क्वांटिटी। मैं मेरा बचा हुआ 65-60% क्लोजिंग पे ही लूंगा। क्योंकि क्या होता है ना, जैसे आज मिंडा में यही हुआ, मिंडा में 210 का रेजिस्टेंस था, स्टॉक बहुत दिनों से यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा है, सबको दिख रहा है नीचे वॉल्यूम से कि एक्यूमुलेशन हो रहा Mm-hmm. है। आज का वॉल्यूम देख के सबको लगता है कि ये हो सकता है क्लोज हो जाएगा, Mm-hmm. बट क्या हुआ, एंड में विक बन गया। अब Mm-hmm. विक बनने के बाद हो सकता है कल स्टॉक नीचे खुल जाए, हो सकता है कल स्टॉक ऊपर भी खुल जाए। Right. बट मेरे केस में क्या होता है, मैं क्लोजिंग बेसिस वाला आदमी हूँ। मेरे को जब 3:20 या 3:25 पे क्लोज मिलता है तो ही मैं एक स्टॉक को कंप्लीट बाय करता हूँ, अदरवाइज आई डोंट बाय इट कम्प्लीटली। वेट फॉर क्लोजिंग। मान लीजिए आप, हो सकता है आप आर्ली चार्ट फॉलो करते हो, Mm-hmm. तो आप आर्ली में भी कंफर्मेशन पूरा क्लोजिंग का ही लीजिए, या 4 आर्ली यूज करते होंगे, या 2 आर्ली यूज करते होंगे, डेली करते होंगे, वीकली करते होंगे, वॉट एवर द केस में भी। बट आपको करना क्या है कि आपको क्लोजिंग का वेट करना बहुत जरूरी है। Okay. No, but अगर वो closing like 15 मिनट्स पे हो गई, ठीक है, एंड आप कह रहे हो कि यू कैन वेट फॉर अ होल डे 320 पे यू कैन बाय इट, अगर वो उससे पहले ही 10-15% रन अप कर गया जस्ट इन केस, तो फिर वी हैव टू लाइक मतलब उसको छोड़ दें, लीव आउट दैट स्टॉक फॉर दैट, और वी शुड ट्रेड फॉर नेक्स्ट डे? ना ना, सो थिंग इज, अगर कोई स्टॉक 10% भाग गया है, हाँ. तो उसके अंदर मान लीजिए मेरा स्टॉप लॉस कम्स एट प्रीवियस डे की लो का लो प्राइस, हम्म. तो मेरे लिए स्टॉप लॉस नाउ कम्स एट 15%, तो मेरे लिए इट्स अ नो नो ट्रेड। ओके. ओके. क्योंकि मान लीजिए वो रिवर्स करना, मेरा रिस्क रिवॉर्ड कितना हुआ मेरा उस ट्रेड के अंदर, हम्म. क्योंकि 15% के ऊपर मेरा, मतलब 15% तो आज का कैंडल है, हो सकता है 2-3% कल का कैंडल हो, हम्म. तो मेरा 18% का स्टॉप लॉस आ गया। हम्म. तो ऐसे केस में मेरा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल होता ही नहीं है, आई वोंट बाय दैट स्टॉक। मेरे पास जो थोड़ी सी क्वांटिटी रखी होगी मैं वो ट्रेड करके खुश रहूंगा, बट आई वोंट ऐड। मैं हो सकता है रिटेस्ट के लिए वेट कर लूँ, बट आई वोंट बाय इट, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस बहुत दूर हो गया उसके अंदर। जैसे मान लीजिए कल निफ्टी वापस नीचे खुला, हम्म. तो मैंने क्लोजिंग पे 15% ऊपर पे स्टॉक ले तो लिया, हम्म. और मान लीजिए कल 5% नीचे आ गया, हम्म. तो उस केस में मेरा रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा।
तो मेरी रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाएगी इस केस में। एंड ये जो अपन काम करते हैं ट्रेडिंग का, इट्स ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी ऑफ रिस्क रिवॉर्ड, क्योंकि उसमें आपका रिस्क जितना बड़ा होगा आपको रिवॉर्ड उतना देना चाहिए। मान लीजिए मैं 1:2 में मान लीजिए ट्रेड करता हूँ, तो मेरे 15-18% की रिस्क पर मुझे सामने 35-40% का रिटर्न चाहिए, तो वो देन दैट ट्रेड बिकम्स अ नो नो फॉर मी। जो मैंने इनिशियल थोड़ी सी क्वांटिटी ली होगी, दैट इज सफिशिएंट फॉर मी। मैं हो सकता है उसको कहीं ना कहीं और ले लूँ, पिरामिड कर लूँ, बट आई वोंट टेक 320 पे ट्रेड, वो अगर स्टॉक 10% ऊपर भाग गया होगा तो। Okay, okay. Last question. If you see the UPL chart, can be like a retest be done in a red candle also with a small wick or a high wick, like medium kind of wick? Can it be possible or not? इट इज पॉसिबल, रीटेस्ट इज पॉसिबल, बट थिंग इज फॉलो अप कैंडल का वेट कर लीजिए। अगर फॉलो अप कैंडल ग्रीन हो रही है Okay, एंड थोड़ा वॉल्यूम आ रहा है, थोड़ी स्ट्रेंथ दिखा रहा है स्टॉक, okay, तो दैट इज अ रिवर्सल साइन। okay. क्योंकि मैं रिवर्सल भी सेम डे बाई नहीं करता हूँ। जैसे मान लीजिए स्टॉक गिर रहा है, रिटेस्ट कर रहा है, मैं रिटेस्ट वाली कैंडल पे मुझे दिख जाता है कि रिटेस्ट हो रहा है, तो भी मैं आई वोंट बाय। मैं नेक्स्ट डे की फॉलो अप कैंडल देखूंगा, क्योंकि ऐसा बहुत रेयरली होता है कि स्टॉक रिटेस्ट करने आ रहा हो फिर नेक्स्ट डे ही भाग जाए। Hmm. ऐसा होना बहुत रेयर सिचुएशन में होती है। बट जैसे मान लीजिए अभी सबके एग्जांपल कॉस्मो से सॉल्व हो जाएंगे। हाँ. जैसे कॉस्मो था, अब कॉस्मो में रिटेस्ट था 2 दिन पहले, अब कल की कैंडल वॉज अ गुड कैंडल, मुझे लग रहा था कि हाँ ये रिटेस्ट ही था, इसमें अच्छी बाइंग हो सकती है, तो मैंने फॉलो अप कैंडल के क्लोज पे ही मेरी पोजीशन ऐड करी। क्योंकि अगर मान लीजिए फॉलो अप कैंडल भी नीचे हो जाती, तो देन इट्स अ नो नो ट्रेड फॉर मी कि ये फेक ब्रेकआउट था, इसे निकल जाना चाहिए। सेम केस जैसे यूपीएल में आप बोल रहे हैं, हाँ. यूपीएल में जस्ट गिव मी अ सेकंड, Was it a retest or not? I think that was a retest. इट वाज अ रीटेस्ट, जो छोटा सा विक के हाँ, ऊपर जो रीटेस्ट हुआ, हाँ. इट्स अ परफेक्ट रीटेस्ट। जो सेम एग्जांपल आपके केस में भी हो रहा है, 3 दिन पहले की कैंडल, 2 दिन पहले की कैंडल थी, वो ऑलमोस्ट ऊपर थी, और कल की कैंडल वाज अ ग्रीन कैंडल, सो इट्स अ गुड साइन कि ये यहाँ से रिवर्स हो सकता है। अब इस केस में बहुत ही प्यारा रिस्क रिवॉर्ड, बहुत ही छोटा सा लो रिस्क ट्रेड बनता है, जो ग्रीन कैंडल का लो है, दैट इज अ स्टॉप लॉस एंड कीप राइडिंग इट। अगर मान लीजिए वो हो जाता है, तो 2-3% का स्टॉप लॉस आता है, हो सकता है वो वापस फॉल्स हो, आप निकल सकते हो उसमें से। निकल. सो इट्स अ गुड ट्रेड। Right. Oh, thank you so much. Thank you Thank you. for the. Murari sir, I have allowed you to speak. You can turn on your mic and you can ask your question. Murari Sharma sir, I have allowed you to speak. You can turn on your mic and you can ask your question. Am I audible? Yes, yes, sir. You can go ahead. Yeah, good evening to all. Yes, good evening. Just wanted to know that what is the method to filtering out the stocks for next days? सब बहुत इजी सा प्रोसेस है, मैंने स्टार्टिंग में समझाया भी था। देयर इज अ ऐप कॉल्ड स्टॉकेज, इफ यू आर एबल टू यूज इट। Yeah, आप उसमें I am using it, but sometimes I miss the stocks which are going 15%, 20%. I'm able to catch only 5 to 6% shares. सब सर ये तो एक क्या है, रेस है, इसमें ये जरूरी नहीं कि आप पहले आए। ये रेस में घोड़े दौड़ रहे हैं, सब घोड़े हैं, ऐसा नहीं है कि कोई गधा है। अब हो सकता है कि आपका घोड़ा थोड़ा धीरे भाग रहा होगा, पर दैट इज फाइन। नहीं अगर सर, 2 दिन पहले जैसे अभी आप बताए कि ठीक है, जो आपका स्टॉक बढ़ जाता है 9-10% आप नहीं लेते हैं, बट आई गॉट ट्रैप्ड इन कॉफी डे। उस दिन फिर वो बढ़ा 5%, फिर लोअर सर्किट मार दिया, लेकिन फॉर्चुनेटली 2 दिन से वो कुछ रिटर्न दे रहा है। तो सर एक और चीज जो आई फॉलो इज, जिस स्टॉक में 5% का सर्किट होता है, भले कितने अच्छा स्टॉक हो, आई वोंट बाय इट, क्योंकि उसमें आई एम नॉट एबल टू प्लान माई एंट्री एंड एग्जिट। नहीं, 10% है सर उसमें कॉफी डे में। तो अभी 10 है, वो आज, क्योंकि जिस दिन 2-3 दिन सर्किट लगे वो 5 हो जाएगा। हाँ, पहले 20 था। हाँ, तो वो जैसे सर्किट लगना शुरू होंगे, सर्किट स्टॉक से थोड़ा दूर रहता हूँ, जी। क्योंकि इनमें क्या होता है, जब लोअर सर्किट लगना शुरू होता है ना, तो आई वोंट बी एबल टू प्लान माई एग्जिट, तो फिर उसमें बहुत दिक्कत हो जाती है। एंड न्यूज बेस्ड स्टॉक से तो सब वैसे ही दूर रहने का। एंड वन आई मोर थिंग, दैट वो आप स्टॉकेज का बात किए, तो मतलब कंपनी का कैप कितना होना चाहिए इन करोड़ की, जिसपे हम बेट लगा दे और स्टक भी नहीं हो। अगर मान लीजिए कोई शेयर फॉल हो गया 20%, 10%, तो दैट आई कैन होल्ड आउट। सो यू लुक फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द कंपनी, मतलब उसका वैल्यूएशन। सर एक छोटी चीज, पहले तो वो एनएसी बीएससी बोथ लिस्टेड होना चाहिए, एंड उसका अगर मार्केट कैप 1000 करोड़ से जाता है,
तो दैट इज़ अ फाइन कंपनी फॉर मी। मैं पहले 500 करोड़ की कंपनी भी बाई कर लेता था, बट उसमें फिर मुझे ना वॉल्यूम का थोड़ा इशू आने लग गया था। तो 1000 करोड़ इज़ फाइन, कि 1000 करोड़ तक मार्केट कैप हो, तो आई एम गुड विद दैट कंपनी। लेकिन सर अभी जो ट्रेंड चल रहा है सब 100-200 करोड़ 500 करोड़ वाला कंपनी दौड़ रहा है। सर वही बोला ना सर, घोड़ों की रेस है, हो सकता है आपका घोड़ा धीरे दौड़ रहा, बट जब तक वो दौड़ रहा है इट्स अ गुड थिंग। या टाटा एलेक्सी, या सो टाटा एलेक्सी घोड़ा ही है ना सर। अब आप ये सोच के गुड चलें कि एग्जांपल। हाँ, तो अब जैसे मान लीजिए अ गुड कंपनी, गुड मार्केट कैप एंड अ यस। परफेक्ट बाय। तो अब एंड ये जरूरी। वन लास्ट व्यू अबाउट अदानी's shares. Sir, Murari says sorry for it. Questions related to breakout trading, sir. Sorry for it. Okay, sir. Then thank you, sir, and thank you for the answer. I am satisfied. Thank you. Hope थैंक to यू सर। join next session very soon. For sure. श्योरली सर। Thank you. Thank you. Once more, request from the traders who are part of the session: stick to the ask questions related to today's topic, that is breakout trading. Okay, that will be more comfortable. For we can go with the flow of the topic on in this session. Okay, Shanmugam sir, I've allowed you to speak. You can turn on your mic and you can ask your question. Shanmugam sir, I have allowed you to speak. You can turn on your mic and you can ask your question. आई थिंक Okay, he's not आई थिंक इज responding. नॉट देयर। Okay, Yogesh sir, I have allowed you to speak. You can turn on your mic and you can ask your question. Yogesh sir, I have allowed you to speak. You can turn on your mic and you can ask your question. Okay, he's also not responding. Srinivasa Rao sir, I have allowed you to speak. You can turn on your mic and you can ask your question. Good evening to all. Sir, my Yeah. apologies. That 52-week hike strategy, thoda briefly explain karenge. I missed it out that one. Dow theory, RSI, I understood. They're just a 52-week high strategy. Could you please explain it again? Thank you. हाँ सर, श्योरली सर, नो इश्यूज। 52 वीक हाई स्ट्रैटेजी को ट्रेड करने का पीछे का रीज़न, और हाउ टू ट्रेड 52 वीक हाई का स्टार्ट, मतलब देयर कैन बी टू क्वेश्चंस, विच वन आर यू फोकसिंग ऑन? Both, sir, please. ओके बोल। सो 52 वीक हाई को ट्रेड करने के पीछे के दो कारण, क्योंकि अगर स्टॉक में कुछ अच्छा होगा, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी होगी, तो ऑलमोस्ट अपने 52 वीक हाईज हो, मतलब या तो हाई ऑलमोस्ट देयर, और अपने 10 से 15 या 20% की रेंज में होगा। उससे ज़्यादा अच्छी कंपनीज कभी आपको 52 वीक हाई से कभी 50% पे नहीं मिलेंगी, अनटिल अनलेस उनमें कुछ गलत हो रहा हो। सो 52 वीक हाई जोन को ट्रेड करने के पीछे का बेसिक मोटिव यही है कि दीज आर ऑल गुड कंपनीज। आपको उन पे भरोसा रहता है, क्योंकि आप सोचें कि आप 52 वीक लो पे किसी को खरीदें एंड देन वहाँ से वो 52 वीक हाई पहुँच जाए, तो वो होना बहुत मुश्किल होता है। अंडर अंदर कंपनी कोई 3-4 क्वार्टर बहुत बढ़िया रिजल्ट दे रही हो, तो वो अपने आप 52 वीक हाई पे आ जाएगी। तो 52 वीक हाई जोन को ट्रेड करने का कारण ही यही है, क्योंकि गुड कंपनीज होती हैं, अच्छी कंपनीज होती है, क्लीन मैनेजमेंट होता है, तो उससे अपन को एक चीज़ की श्योरिटी रहती है कि यहाँ से आपको पैसा कमाने का मौका बन सकता है। ज़रूरी नहीं है कि अपन पैसा कमा पाए, बट पैसा कमाने की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। सो दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड टू ट्रेड 52 वीक हाई जोन की कंपनियाँ। उससे मुझे मन में संतुष्टि रहती है, मुझे शांति रहती है, आई फील गुड कि आई एम बाइंग अ गुड कंपनी एंड एट अ गुड प्राइस एट अ गुड जोन। सो दैट सफाइस मी कि 52 वीक हाई जोन में, तो दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट टू मी। एंड देन कम्स हाउ टू ट्रेड 52 वीक जोन। सर बहुत ईजी है। 52 वीक हाई जोन के आसपास ढूंढते रहिए, एंड जहाँ आपको वॉल्यूम बिल्डअप होने लगे, जैसे एग्जांपल से समझ लेते हैं, इफ़ यू आर ऑन स्क्रीन, या कोई स्क्रीन पे ना हो तो अज्यूम कर लीजिए। सो देयर इज अ शेयर कॉल्ड जीएमडीसी। जीएमडीसी अपने 52 वीक हाई जोन में था, अप्रॉक्स 80 लेवल्स पे। इसका हाई प्रीवियस हाई आता था 83-84 लेवल्स पे। स्टॉक ऑलमोस्ट 6 अक्टूबर को ही सेम प्राइस पे था 83.25 के।
अब देयर वाज अ कैंडल ऑन 10 जैन अपनी 10 तारीख को 10 तारीख को स्टॉक में मुझे एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेकआउट आता हुआ दिखा था स्टॉक में। ब्रेकआउट 6 को आ गया था, देन रिटेस्ट हुआ था स्टॉक एंड देन अपने रिटेस्ट कैंडल के ऊपर क्लोज हुआ था। सो दैट वाज अ गुड बाय, ऑलमोस्ट 52 वीक हाई जोन में था स्टॉक। एक ब्रेकआउट भी आ गया था छोटा और फिर रिटेस्ट होके नेक्स्ट डे की कैंडल के ऊपर भी क्लोज हो गया था। तो अनदर एग्जांपल कि एक ब्रेकआउट आ जाए उसके बाद नेक्स्ट कैंडल रेड हो जाए, तो हाउ टू ट्रेड देम, क्योंकि जो नेक्स्ट डे की फॉलोअप कैंडल थी दैट वाज अ गुड कैंडल, तो मैंने Okay. जीएमटीसी बाय करा था। सेम थिंग, ये सेम चार्ट आपको ट्विटर पे भी मिल जाएगा। सो अब ये 52 वीक हाई जोन में स्टॉक था, अ गुड एक्यूमुलेशन, वॉल्यूम अगर देखेंगे तो बहुत स्टुपेंडस था। सो ये कंप्लीट सेटअप है मेरा कि 52 वीक हाई जोन के आसपास हो, अच्छा वॉल्यूम बिल्डअप हो रहा हो। तो वही अपन ने देखा 10 जनवरी को स्टॉक क्लोज अराउंड 83, 80, 85, 80.65 पे क्लोज हुआ था स्टॉक। एंड देन मुझे आज क्या तारीख हुई है, 20 तारीख हुई है, स्टॉक इज ट्रेडिंग अराउंड 112 लेवल। तो स्टॉक ने मुझे 10 दिन में ऑलमोस्ट 30-35% का रिटर्न दे दिया। तो 52 वीक हाई जोन को ट्रेड करने का रीजन ही यही है कि स्टॉक अपने अच्छे जोन पे चल रहा है और यहाँ से ब्रेकआउट आएगा तो अच्छी प्रोबेबिलिटी है पैसा कमाने की। सो आई थिंक आई हैव आंसर्ड बोथ ऑफ योर क्वेश्चंस। अगर आपका कोई इस पे काउंटर क्वेश्चन हो तो आई वुड बी हैप्पी टू आंसर दैम। सर अगर 52 वीक का रेंज करके बोलेगा तो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कितना बिलो रहना मांगता है, किस उससे? सर 10 से 15% इज अ गुड थिंग। वही जो मैं सबको बोलता रहा, स्टॉक एज पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको 52 वीक हाई जोन दिख जाता है एक फिल्टर। ठीक तो दैट हेल्प मी टू फिल्टर कि कौन सा स्टॉक 52 वीक हाई के आसपास चल रहा है। तो वहाँ पे आप अगर जाके डालेंगे ना तो आपको बहुत सारे स्टॉक मिल जाएंगे जो 52 वीक हाई के आसपास चल रहे होते हैं। तो थैंक अप्रॉक्स, यू वेरी मच सर, या थैंक यू, श्योर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। Rahul sir, I have allowed you to speak. You can turn on your mic and you can ask your question. Rahul sir, I have allowed you to speak. You can turn on your mic and you can ask your question. Yeah. Hi. So I just wanted to understand what should be the exit strategy in case of breakout stocks. The problem I face is when to exit. I mean, I have it just do profitable trade. सर सेम थिंग, मैंने भी ये चीज़, मैं भी आज तक मैं कोई ट्रेडिंग करता हुए इन्वेस्टिंग करता हुए बहुत टाइम हो गया, बहुत तो नहीं, 4-5 साल हो गए। ये चीज़ का आंसर मैं भी आज तक नहीं ढूंढ पाया हूँ कि कहाँ प्रॉफिट बुक कर रहे हो, कहाँ नहीं करे। हो सकता है आपने 100 पे खरीदी हुई चीज़ 120 पे बेच दी, फिर हो सकता है 2 दिन बाद वो 140 हो जाए। सर मैं Right. 2-3 दिन पहले एक पॉडकास्ट में बैठा था, वहाँ पे मतलब वन ऑफ अ गुड ट्रेडर टोल्ड मी कि भैया इसके साथ जीना सीख लीजिए। यू कांट टाइम योर एग्जिट, जैसा आपको लगता है कि 140 हाई गया और आप 140 पे एग्जिट होंगे, तो इधर यू कैन बी गॉड और यू कैन बी लाइव। कोई एग्जैक्ट पे नहीं होता। बट व्हाट आई डू इज, अगर मुझे जैसे मान लीजिए 52 वीक हाई जोन में, तो यू कैन यूज फिबोनाची। आप Okay. फीबो के लेवल्स लगाएंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि यार 1.168 पे आपको अपनी थोड़ी पोजीशन काट लेनी चाहिए। तो मैं ऐसे करके थोड़ी थोड़ी पोजीशन काट लेता हूँ, बट आई डोंट एग्जिट अ स्टॉक कम्प्लीटली इन अ गो। Okay. कि Partial मैं, you mean? हाँ, आई टेक एंट्री पार्शियली एंड आई बुक माई प्रॉफिट पार्शियली। उससे Okay. क्या होता है, अगर स्टॉक नीचे आ जाता है तो मेरे को लेने का मौका मिल जाता है, और ऊपर जाने के केस में मैंने 100 का खरीदा स्टॉक 125 से बेच लिया, तो मैं आधा बेच लूंगा, देन आधा ट्रेल कर लूंगा कि मान लीजिए जो 125 के नीचे वाली कैंडल है उसके लो आ जाएगा, तो Hmm. मैं उसके नीचे निकल जाऊंगा। फॉर मी एग्जिट्स आर ऑलवेज प्रीवियस डे का लो का, प्रीवियस डे की कैंडल का लो। अगर उसके नीचे निकल जाता है तो देन आई बुक। हो सकता है नीचे चला भी जाए, हो सकता है नीचे नहीं भी जाए। Right. तो पर मुझे क्या मन से शांति रहती है कि मैंने आधा तो बुक कर लिया, देन आधा आई कैन ट्रेड। Hmm. Okay. Okay. Anything specifically about whether the stock moves below certain EMA or नो नो below this सर, RSI? नो आई एम स्ट्रिक्ट नो नो EMA गाइस। मैं कोई EMA यूज़ नहीं करता हूँ। बट मैं जिनका मैं रेफरेंस लेना चाह रहा हूँ यहाँ पे, उन्होंने मुझे बोला था कि भैया 20 EMA यूज़ करके देख लेना, दैट कैन बी हेल्पफुल फॉर यू। मैं सेम चीज़ उनकी बता रहा हूँ।
बट आई एम अ स्ट्रिक्ट जीरो EMA गाय. Okay. मैं कोई मूविंग एवरेजेस यूज नहीं करता. आई डू ओनली प्राइस एक्शन ट्रेडिंग. Oh, thank you, sir. Thank you so much. Thank you. Just a small request. My Twitter is again and again getting crashed. So traders, just send me request again if you have already sent it, because once the app Twitter get crashed, all the request automatically goes out. So anyone want to ask question, just send me a request again. Kapil Kapoor, sir, I have allowed you to speak. You can turn on your mic and you can ask your question. Thank you. So my question is regarding you were talking about GMDC a little while ago. So my question is on what date Yes. you will take the trade and what will be the stop loss? For GMDC, my trade came at 80 levels. उसमें आप शायद चार्ट देख चुके तो आपको लेवल्स बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे. माई ट्रेड गॉट ट्रिगर्ड एट अराउंड 80-81 लेवल्स. एंड जो प्रीवियस डे का रेड कैंडल था Mm-hmm. उसका लो वुड बी माई स्टॉप लॉस. अब इस केस में प्रीवियस डे का जो लो आ रहा था अ, वो शायद नेक्स्ट डे की कैंडल के आसपास ही था. तो जो उसके जस्ट प्रीवियस वाला कैंडल था ग्रीन कैंडल, तो बोले तो मेरा स्टॉप लॉस वुड कम अराउंड एट 72-73 लेवल्स. एंड माई ट्रेड गॉट ट्रिगर्ड एट 80-81 लेवल्स. Right. Okay, sir. Thank you so much. Can you give me Thank some you. more examples for every just for reference purpose? Like this GMDC is there. Any other charts we can? You can tell me the stock जो आपने ट्रेड करा, तो I can you will be able to relate it more easily. No, I That would be haven't in the past done this kind of trading. I am doing little different things. okay. So I can tell you my trades जिससे मैं ट्रेड कर लेता हूँ. So supposingly रिसेंट ट्रेड मैंने आज ही मैंने एक नया ट्रेड लिया गुजरात अल्कलीज. तो मैं उसमें मेरा ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होगा वो मैं समझा देता हूँ. सो आई बॉट गुजरात अल्कलीज टुडे. तो गुजरात अल्कलीज में एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा था. सो जैसे मान लीजिए इफ यू आर एबल टू ओपन योर चार्ट, कल का कल की कैंडल और परसों की कैंडल का लो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम आ रहा है. Right. तो 680. 680, तो 680 इज माई स्टॉप लॉस. सो द Okay. मोमेंट ये 680 के नीचे क्लोजिंग बेसिस में मुझे देगा, आई वुड एग्जिट माई ट्रेड. Right. And entry would have been somewhere समवेयर between. अराउंड माई एग्जैक्ट ट्रेड लेवल वॉज 741 लेवल. जो प्रीवियस हाई आ रहा था, जो डाउ थ्योरी की बात कर रहे थे अपन, जो प्रीवियस हाई आ रहा था स्टॉक में, दैट केम एट 739 लेवल्स. माई ट्रेड गॉट ट्रिगर्ड एट 741. Right. So about 50-60 rupees stop loss. या वो आई कैन जैसे स्टॉप लॉस के लिए भी बारे में बात कर लेते हैं. तो व्हाट आई डू इज, मेरे लिए स्टॉप लॉस इज 1% ऑफ माई कैपिटल. सो मान लीजिए मेरी कैपिटल 100 रुपीज़ है, तो मेरा स्टॉप लॉस 1 रुपये आ रहा है. मतलब इसमें मान लीजिए मेरी कैपिटल 1 लाख रुपये है, तो मेरा स्टॉप लॉस वुड बी 1000 रुपीज़. एंड इसमें 80 रुपीज़ का स्टॉप लॉस आ रहा है, तो 1000 डिवाइड बाई 80 12.5 होता है. तो मैं 13 शेयर ले लूँगा. सो दिस इज हाउ आई डिफाइन माई स्टॉप लॉस. जिससे मान लीजिए 680 पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाए, तो मेरा मैक्स लॉस वुड बी 1000 रुपीज़. Right. Right. And then you will buy more if you are in profit. दैट डिपेंड्स कि मुझे वॉल्यूम क्राइटेरिया कैसा मिलता है. जैसे मान लीजिए माई पिरामिड वुड गो इन दिस स्टॉक अराउंड 800 लेवल्स. 800 को एक बार पार करेगा तो हो सकता है स्टॉक में और रैली बन जाए. बट आई विल वेट फॉर कंफर्मेशन. पिरामिड करने के लिए अलग स्ट्रैटेजी आई यूज़, वो थोड़ा इन डिटेल हो जाएगा. बट मुझे लगता है कि वो 52 वीक हाई पे स्टॉप कर रहा है, थोड़ा वापस एक्यूमुलेट हो रहा है. तो जो उस वक्त हाई बनेगा उसके ऊपर क्रॉस होते ही, जैसा अ, इस इस ट्रेड में देख लेते हैं अपन. यहाँ पे 740 का हाई हो रहा था. 740 का हाई टूटते ही आई टुक माई ट्रेड. जैसे मान लीजिए वापस एक बार स्टॉक 800 रुपये जाता है, फिर वापस 680 670 आता है, तो 670 680 पे आई वोंट बाय. मतलब सॉरी 780 780 पे आई वोंट बाय. बट द मोमेंट इट क्रॉसेस 800 रुपये, देन आई विल पिरामिड माई पोजिशन. Right. Thank you, sir. If you can, for reference, give me some few names of the charts, even if it has been trades in the past, we can just study. सर पास्ट का ले लीजिए, आई कैन टेल यू माई वॉच लिस्ट फॉर टुडे.
Let me find my diary for the day. I have few stock in watch list for today. Just give me a second. So if you want to trade, मेरे पास दो चार स्टॉक है आज के लिए. One is NSCL, trading around 97 98 rupees on a verge of fresh breakout. जो उसका प्रीवियस हाई आ रहा है, एक बॉक्स बन रहा है, तो बॉक्स पैटर्न ब्रेकआउट बनता हुआ दिखेगा उसमें. तो NACL is one. And if you are looking for more, then ICIL is also looking good to me. इसमें भी एक कंसोलिडेशन जोन जैसा चल रहा है. जो अपन ने गुजरात अल्कलीज में देखा वैसा एक ट्रेड बन सकता है इफ इट क्रॉसेस 275 276 लेवल्स. तो देन यू कैन प्लान द सेम थिंग. जैसे मान लीजिए अब इस ट्रेड में मान लीजिए कल 275 के ऊपर चला जाता है, तो जो अ, आज की कैंडल है वो वुड बी अ स्टॉप लॉस. तो यू कैन प्लान योर ट्रेड अकॉर्डिंगली. इसमें क्या स्टॉप लॉस यू कैन प्लान इट वेरी वेल. Right. Thank you, sir. Thank you. Yogesh sir, I have allowed you to speak. You can turn on your mic and you can ask your question. Yeah, hello, sir. So my question was you have told one name of the app. What can you spell that name, sir? I can't hear it. That is Stock Stockage. Edge. STOCK Yeah. EDGE. Edge. Yeah. Yeah. Thank you, sir. So I'm just a beginner in the stock market. Like I'm doing some intraday, and sir, I just wanted to ask, like you are telling some patterns also. So just now I was watching one stock of Bharti Airtel. So it is a 15 minutes chart. So can you confirm me that whether it is forming a cup and handle? As per my study, how to confirm whether it is fully formed cup and handle or any pattern so that we can take a trade? सर जैसे मान लीजिए मैं आपको उसको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ. सर 15 मिनट के चार्ट में आप कप एंड हैंडल बनाने की कोशिश कर रहे हैं. दैट इज़ वेरी मच विजिबल टू मी Yeah. कि आपका कैंडल मतलब कब स्टार्ट होता है. 18 जनवरी 1445 की लेवल Right. कैंडल्स है. Right. सर Right. जैसे मान लीजिए अपन को कप को उल्टा रखना है, Right. तो कप को उल्टा रखने के लिए एक प्लेन बेस चाहिए होता है. Correct, sir. तो आपका जो कप का स्टार्टिंग का बेस है Yeah. दैट इज नॉट स्टेबल. वो एक गिरती हुई कैंडल है. Right. Right. तो उस केस में वो एक कप एंड हैंडल पैटर्न दिख तो रहा है, हाँ. उसमें वॉल्यूम भी दिख रहा है, दैट इज एवरीथिंग इज फाइन, बट वो कप टेढ़ा हो जाएगा. और कप टेढ़ा हाँ. हो जाएगा तो सर चाय गिर जाएगी. हाँ, तो वो परफेक्टली वो फॉर्म नहीं हो रहा है. जी सर. So we have to wait for forming a cup and handle, right? सर हो सकता है कप एंड हैंडल नहीं बन रहा, कोई और पैटर्न भी बन सकता है, बट हाँ. योर क्वेरी वाज स्पेसिफिक टू कप एंड हैंडल. तो कप थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, एंड कप टेढ़ा होगा तो सर चाय गिरने की पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी. सो दैट I got it. I got it. मैं समझ गया कि जब तक पूरा फॉर्मेशन नहीं होता तब तक we cannot take a trade. परफेक्ट सर. Right, sir. Right, sir. So one last question. Sir, ये 52 वीक्स हाई अगर हमको कोई देखना है तो उसके लिए कोई चार्टिंग या कुछ है ऐसा कोई सर प्रोग्राम है? जो ऐप का नाम बताया स्टॉकेज, दैट इज परफेक्टली फाइन. Okay. आई यूज दैट, एंड उससे बड़े ऐप इंडिया में अभी कोई है नहीं. ओके सर. ओके सर, आपका कोई यूट्यूब चैनल वगैरह है सर जो मतलब और लर्निंग्स के लिए आप कुछ डालते हो, ऐसा कुछ चैनल है? चैनल है, बट आई हैव नॉट बीन पोस्टिंग वीडियोस फॉर क्वाइट अ सम टाइम. आई विल रिज्यूम इट सूनली. मेरी प्रोफाइल में पिंग है उसका लिंक. ओके. ओके. थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू. इतना ही. Thank you. थैंक यू. Sir, Anil sir, as time is 9:30, you have more questions to address. You have time to address few more questions. चलेगा, नो इश्यूज. आई एम रेडी टू टेक अ क्वेश्चन. No, just tell me when you want to take the last question. Let me know. Till the time we can continue. Let's take 5-7 question more, or max 15 minutes. 15 minutes में we can take a few questions. No issues. Okay. Nitin sir, I have allowed you to speak. You can turn on your mic and you can ask your question. Nitin sir, I have allowed you to speak. You can turn on your mic and you can ask your question. He's not responding. I think he's on mute. Rajiv Shukla sir, I have allowed you to speak. You can turn on your mic and you can ask your question. Hi, good evening. It's a very, very nice space, and this is the first time that I have joined.
I'm here for good about half an hour or so. I want to speak uh, uh, regarding this banking sector, like HDFC's bank. The results were, I'll not say phenomenal, but it's very good. But still, the stock is tanking. Can you visualize, analyze for me? Thank you. The thing is, I think we discussed the same with TCS and Asian Paint as well. So whenever the market is been falling, because HDFC being a part of both Nifty and Bank Nifty, and both the indexes are been tanking, and HDFC being a major proportion to it, मार्केट गिरने से स्टॉक पे प्रेशर बना था. नो डाउट स्टॉक का रिजल्ट बहुत अच्छा था, बट क्या होता है, एक जनरल फिलॉसफी होती है, एक पैनिक क्रिएट होता है कि जैसे मान लीजिए, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट रिजल्ट्स, सो जस्ट डायल का रिजल्ट कल आया था एंड जस्ट डायल का रिजल्ट वाज नॉट गुड, बट स्टिल आज स्टॉक 15% ऊपर था. तो एट टाइम्स मार्केट फ्लो के साथ स्टॉक ऊपर भी चला जाता है. मतलब जस्ट डायल की में रीज़न कुछ और हो सकता है, आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट, बट एज फार एज आई नो जस्ट डायल का रिजल्ट अच्छा नहीं था. तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि स्टॉक का रिजल्ट अच्छा है तो भी वो ऊपर बढ़े. मार्केट प्रेशर के साथ इट कैन फॉल. ऐसा नहीं है कि स्टॉक में कुछ था या रिजल्ट वर नॉट फिनोमिनल और दे वर ओके, उसकी वजह से फॉल आया. बट एक मार्केट जनरल ट्रेंड था कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर था, तो स्टॉक स्टॉक टैंक. ऐसा नहीं है कि स्टॉक मार्केट गिरने से या स्टॉक गिरने से कंपनी के फंडामेंटल्स में कुछ चेंज आया है या उसकी प्रॉफिटेबिलिटी में कुछ चेंज आया. इट वॉज अ जनरल पैनिक सेलिंग जो इंडेक्स में चल रही है. So nothing to worry about. Results were absolutely brilliant. HDFC being the leader in the banking sector, it will perform to do good. But ये मार्केट के प्रेशर की वजह से नीचे आया था. There is nothing as such. Another confusion is regarding the energy sector. Like people say that once the FIRs share. Rajiv sir, sorry for Okay, disturbing or interrupting. Just stick. The topic today's session is all about breakout trading. Any questions on it? You can feel free to ask. okay. Thank you. Thank you. Regarding like precision wires, precisely the breakout had taken place yesterday and day before yesterday, and two consecutive 20% circuit. It's a very good stock at 81, like what you were discussing about the same case. 81 is it had broken out a 20% circuit, then again 20% circuit, then it has fallen down to good about 5 to 7%. Now again it is somewhere around 120 or so. So what you have analyzed and told us is the absolutely same. I'm also following. So I just some of the speaker was saying he wanted to ask the same, any other breakout candidate or some similar kind of. So I thought I'll just share with you. Surely, sir. For your reference, sir, प्रिसीजन वायर में ब्रेकआउट 81 लेवल्स 85 लेवल्स पे आया तो था, बट जो उसका एक्चुअल ब्रेकआउट है दैट केम एट 70 लेवल्स. अगर आप उसका वीकली चार्ट देखेंगे तो देयर वाज अ वीकली ब्रेकआउट अराउंड 69-70 लेवल्स. उसके ऊपर क्लोज आते आते ऑलमोस्ट 71-72 हो गया था. सो दैट वाज द परफेक्ट एरिया टू बाय. उसके बाद जो पिरामिड करने का पोजीशन था दैट वाज 85 लेवल्स दैट यू करेक्टली मेंशन. तो द स्टॉक गिव अस अपॉर्चुनिटी ट्वाइस टू ऐड, एंड उसके बाद एवरीवन नोज कि प्रिसीजन वायर में दो दिन 20% का कैंडल लगा. बट द सेम थिंग, स्टॉक में वॉल्यूम बहुत था. दैट इज द थिंग जो मैं समझाना चाह रहा था. जब तक स्टॉक में वॉल्यूम नहीं होगा स्टॉक वोंट मूव वेल. आप प्रिसीजन वायर में जब आप वॉल्यूम देखेंगे तो दैट वाज बाउंड टू हैपन कि किसी ने इतना वॉल्यूम से एक्यूमुलेट करा, तो दैट वाज अ गुड साइन कि यहाँ पे ट्रेड बन सकता है. Similar with the Deepak fertilizer, similar the breakout, it had broken off for good about three consecutive circuit, and again has fallen back to around 510, 515, something like that. Yes, sir. So that is the thing. अब अपन if you want to analyze the thing I have been discussing कि stock should have been in the 52-week high zone. बोले तो high के 10 से 15% में. And तो volume, both the stock that I have referred, the volume was phenomenal volumes. So किसी चीज के breakout आने के लिए sir the volume has to be the parameter. It can be a false breakout अगर उसमें volume नहीं है तो. So volume 52-week high zone
and a good chart pattern is more than sufficient to trade breakouts. I don't think so उससे अलावा you require anything else. Thank you very very much. Thank you, sir. Thank you. Surbi ma'am, I have allowed you to speak. You can turn on your mic and you can ask your question. Why the Twitter Hello? link? Yes. Yeah. Actually, just a quick question on the volume part, which sir mentioned. Is it just a volume that you check, or the delivery percentage within the volume that is important for a breakout candidate to be observed? Your point is very much relevant here. Thing is, जब अपन 330 पे कुछ बाय करते हैं 320 पे बाय करते हैं, you would have to rely on the volume क्योंकि डिलीवरी परसेंट तो you will know at the day end जब NSE से EOD डेटा आएगा. So you can rely analyze it post market, but जब अगर आपको मार्केट में ट्रेड लेना है तो then you will have to rely on the volumes. So डिलीवरी परसेंट आपको बाद में ही पता चलता है. So डिलीवरी वॉल्यूम्स कैन गिव यू कॉन्फिडेंस कि यार 100 जनों ने ट्रेड करा था, 80 जनों ने कैरी करा, बट एट द टाइम ऑफ टेकिंग ट्रेड वी कांट एनालाइज कि कितने लोग डिलीवरी लेंगे. सो डिलीवरी लेने का क्राइटेरिया क्या होता है? जैसे मान लीजिए स्टॉक है, अगर स्टॉक में जो विक बना है वो बहुत कम है तो ये बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी की प्रॉफिट बुकिंग नहीं हुई है एंड मेजर पीपल आर टेकिंग इट फॉरवर्ड. अगर विक बनता है तो दैट इज अ साइन कि सेलिंग आया है, जो वॉल्यूम है उसमें से डिलीवरी बहुत कम होगा. सो ऑन दैट बेसिस यू कैन एनालाइज कि डिलीवरी कितना है, बट एट अ टाइम ऑफ ट्रेडिंग यू कांट एनालाइज डिलीवरीज. दैट इज हार्श पार्ट अबाउट ट्रेडिंग. Yeah. Okay. Yeah, that's good. Thank you. Thank you. Arun Yadav, sir, I've allowed you to speak. You can turn on your mic and you can ask your question. Hello. Yes, sir. Go ahead. Yeah, good evening, sir. This is Arun. Yes, good evening. Actually, सर मेरा क्वेश्चन सर ये कप एंड हैंडल को लेके था कि सर कई बार ऐसा होता है कि जब 52 हाई क्रॉस होता है तो कब एक्चुअली उसका कप का हैंडल बनता ही नहीं है, तो उस केस में हम क्या करेंगे? मतलब सर जरूरी नहीं है कि कोई स्टॉक में 52 वीक आया है तो उसमें कप एंड हैंडल बने ही बने. हो सकता है नहीं बने तो दोनों यू हैव टू ट्रीट इट एज अ नॉर्मल ब्रेकआउट, क्योंकि ब्रेकआउट में पैटर्न्स भी हो सकते हैं और कोई बार हो सकता है ब्रेकआउट स्ट्रेट भी हो. तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कप एंड हैंडल बने ही बने, बट बने तो अच्छा चांस मिलता है क्योंकि इन दैट केस योर स्टॉप लॉस थोड़ा छोटा आ जाता है, क्योंकि जो हैंडल का लो होता है दैट कम्स एज योर स्टॉप लॉस. बट अगर नहीं बनता है तो देन यू विल हैव टू ट्रेड इज एज अ नॉर्मल ब्रेकआउट. उसका कुछ कर नहीं सकते कि ज़रूरी नहीं है कि कप एंड हैंडल बने ही बने. क्योंकि सर मेरा एक रडार पे जो आपने बताया कि ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट जो स्ट्रेटजी है, तो मैंने BSC पे ट्राई किया था, बॉम्बे जी ट्रेड. जी मतलब तो उसमें तो इतना फास्ट ब्रेकआउट मिला कि कोई चांस ही नहीं मिला वापस उसको बाई करने का. तो वही मैं समझाना चाह रहा था कि अगर आपको लगता है कि ये बहुत फास्ट हो सकता है तो आप आधी क्वांटिटी ले लीजिए. जैसे मान लीजिए आपको 100 शेयर लेने ना, तो आप 50 ले लीजिए. अगर आपको वापस मौका मिले तो आप 50 और ले लीजिए. अगर भग जाए तो आप 50 में वो राइड को एंजॉय तो कर सकें. वो बात ये है कि आपको अंधेरी से चर्च गेट जाना है. अब आप सोच रहे हैं कि अंधेरी से चर्च गेट की फास्ट मिल जाए जो अंधेरी से लगे, तो ऐसा होना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है. तो अब आपको जाना ज़रूरी है, आपको पैसा कमाना ज़रूरी है. तो हो सकता है आपको अंधेरी से दादर की ट्रेन मिल रही है, आपको दादर से फिर चेंज कर लीजिए. तो इस केस में आप आधी बाइंग कर लीजिए. हो सकता है आपको मौका मिल जाए, हो सकता है आपको मौका नहीं मिले. अगर मौका नहीं मिले तो आप कम से कम जो 50% क्वांटिटी लिया था आप उससे सेटिस्फाइड तो रहेंगे. मतलब आपके मन में रहेगा कि और ले लेते तो पैसा ज़्यादा कमा लेते, बट मन में ऐसा तो नहीं रहेगा कि यार और कुछ भी नहीं लिया तो इससे तो पैसा ही नहीं बना. मेरी आंखों के सामने स्टॉक 1600 का 2200 रुपये हो गया. क्योंकि तो सर मैं उस अभी केस में ओके, जी क्योंकि सर मैं पिछले 1 साल से ऑलमोस्ट ऑल टाइम 52 हाई मतलब ट्रेड कर रहा हूँ और मुझे काफ़ी अच्छे ट्रेड्स मिले हैं, मतलब पिछले लास्ट 1 ईयर से, जो हमेशा मतलब ऑल टाइम हाई 52 वीक्स. तो तो जैसे भी वो पूना उन ट्रेड पे करने पे पॉसिबिलिटी ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स इज गुड, क्योंकि वो अपने ऐसे जोन में चले जाते हैं जहाँ आज तक कभी शेयर गया नहीं है. सो दैट इज अ गुड चांस टू बाय. क्योंकि सर मैं रिसेंटली अभी ये पूना वाला और आशा इंडिया किया था, तो मैंने उसमें 50% क्वांटिटी सोल्ड कर दिया, बट इवन मतलब काफ़ी अच्छा उसने रिटर्न दिया, ऑलमोस्ट 15 से 20% रिटर्न दिया. आई एम स्टिल होल्डिंग दैट 50% क्वांटिटीज. सो परफेक्ट स्ट्रैटेजी है सर, मतलब आई फॉलो दैट. ओके ओके, थैंक यू सर. क्योंकि Thank सर you. मैं हैंडल को मुझे बनाया नहीं, मुझे हैंडल मिला नहीं सर, इसलिए कभी ट्रेड में.
तो नो इश्यूज सर, जरूरी नहीं है कि कप एंड हैंडल बने ही बने, हो सकता है स्ट्रेट ब्रेकआउट भी हो। सर ये तो साइंस है, साइंस भी नहीं है, ये तो क्या है, सोशल साइंस ऐसा है। यहाँ पे हर चीज वेरी करती है अलग अलग चीज के साथ। ऐसा फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि किसी स्टॉक में ब्रेकआउट आया तो उसमें कप एंड हैंडल बनना जरूरी है। दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ ट्रेडिंग, हो सकता है नहीं बने, हो सकता है बन जाए। सो दैट इज नॉट एन इशू। ओके ओके सर, थैंक यू वेरी मच, अच्छा लगा आपसे बात करके। Thank you. थैंक्स। थैंक यू सर। Rohan Rao, sir, I have allowed you to speak. You can turn on your mic and you can ask your question. Okay, thanks a lot to the host. Again, guys, like I might go out because the app is crashing very badly over here. Okay, so regarding the breakout trade, suppose you have taken a particular breakout trade and suppose there's a particular asset. Take an example that your entry is at 200 and your SL is at 190. So supposedly the price comes below 190, that is your SL mark during intraday. So what is your exit strategy? The moment it touches 190, or you wait for a candle closing, daily candle closing below your SL mark? आई विल वेट फॉर क्लोजिंग, क्योंकि व्हेनेवर आई टेक माय एसएल आई वुड वेट फॉर क्लोजिंग। हो सकता है मार्केट में वॉलीटिलिटी की वजह से वो स्टॉक 190 आ जाए, बट आई वुड वेट फॉर क्लोजिंग। ऑलराइट सर। सर कोई एक मतलब सर और पूछ रहे थे कि मतलब आपने उसमें एक्सप्लेनेशन दिया था कि मतलब निफ्टी ब्लीड कर रहा था, तो वो पर्टिकुलर स्टॉक निफ्टी 50 का मतलब पार्ट था, तो वो हाउ टू से ब्लीड थ्रू वाला जो इफेक्ट होता है वो बाकी स्टॉक में भी आ जाता है। तो ऐसा कर सकते हैं क्या, मतलब पॉसिबिलिटी आरआरजी चार्ट्स देख के ऐसे सेक्टर के स्टॉक्स पकड़े ब्रेकआउट वाले जो मतलब अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, सो इवन इफ इंडेक्स इज ब्लीडिंग थोड़ा उतना ज्यादा ब्लीड ऑफ ना हो, ये पॉसिबल है क्या टेक्निक करना? परफेक्ट है सर, क्योंकि क्या होता है निफ्टी में कॉन्स्टिट्यूएंट है, उसमें 10-12। सॉरी आई गॉट अ कॉल। सर आपकी सो वॉइस नहीं आई आ एम रही। ऑडिबल। ओके आई ओके। एम ऑडिबल। यस सर प्लीज कंटिन्यू। या सो द थिंग इज, जैसे मान लीजिए आप सुबह उठ के देख लीजिए कि कौन कौन से सेक्टर लीडिंग में है, कि कौन कौन से सेक्टर। मान लीजिए जी आज मेटल्स में बाइंग थी थोड़ी, तो मेटल लीड कर रहे थे, तो अब मान लीजिए मेटल में बाइंग थी और निफ्टी फिर भी फॉल कर रहा है और आपका स्टॉक मेटल सेक्टर से है, तो दैट कैन बी इंडिकेटर कि मेटल आज स्ट्रॉन्ग है। अगर मार्केट और भी गिरा, तो जब स्टार्टिंग में बाइंग था, तो हो सकता है मेटल उतना ना गिरे जितना निफ्टी गिर रहा है। सो यू कैन प्लान योर ट्रेड दैट वे, बट आई डोंट लुक इट दैट वे। क्योंकि अगर स्टॉक में बाइंग होती है, जैसे बहुत से आज मिड कैप स्मॉल कैप में बाइंग था, भले निफ्टी ऑलमोस्ट 1% गिरा, अगर किसी स्टॉक में बाइंग हो रही है, 2-3 घंटे तक बाइंग दिख रही है एंड निफ्टी ऑलमोस्ट 1% नीचे है, तो जो बाई करने के लिए बैठा है, जो ट्रिगर ऑर्डर डाले जा रहा है, वो रेडी है बाई करने के लिए। सो निफ्टी ब्लीड करते हुए हो सकता है वो आपके ट्रेड पे इफेक्ट आए, बट ऐसा नहीं होगा कि स्टॉक 10% ऊपर था और फिर रेड हो जाए। ऐसा होना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि स्मार्ट मनीज आप प्लेइंग, अगर उनका इंट्राडे में 10% चला जाएगा तो दे वुड बी एट बिग लॉस। सो ऐसा होना बहुत कम होता है। तो ट्राई कि जो सेक्टर लीड कर रहा हो, तो दैट कैन बी अ इंडिकेटर, बट आई डोंट यूज दैट पर से। ऑलराइट सर। सर कंसिडरिंग कि आपने स्मार्ट मनी का मेंशन किया, तो सपोज कि एक ब्रेकआउट लेवल है, सेम पकड़ लेते हैं 200 लेवल का ब्रेकआउट के लिए वेट कर रहे हैं, लाइक अबव 200 यू विल टेक योर पर्टिकुलर ट्रेड। सो सर आप एक पर्टिकुलर काउंटर में ऐसा कुछ बफर? आई थिंक ही इज नॉट ऑडिबल। Yes, as he's mentioning, his app is getting crashed. Even for me, the same issue is continuing. The app is getting crashed multiple times. आई हैव बीन लकी इनफ राइट नाउ। Prathamesh, sir, I have allowed you to speak. You can turn on your mic and you can ask your question. Yes, sir. सर एक्चुअली मुझे पूछना था कि जैसे मैंने भी स्कैनर से दो कल के लिए मतलब यस्टरडे मैंने स्कैन किए थे, तो उसमें से मुझे दो ट्रेड्स मिले थे। एक था एलनेट टेक्नोलॉजीज वाला और एक था एल ए टीम मेटल। ठीक है, तो दोनों का स्ट्रक्चर भी सेम था, डिलीवरी परसेंटेज भी ऑलमोस्ट काइंड ऑफ सेम ही था, पर एक ने सर्किट टच कर लिया और दूसरा लाइक 1% 2% तक ही रह गया। तो वो कैसे आइडेंटिफाई करें? और मैंने ट्रेड उसमें लिया है जो 1% 2% रह गया एलनेट पे। आई एम नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द स्टॉक, कैन यू प्लीज स्पेल मी फॉर यस, फर्स्ट इज एलनेट ELNET दैट। और अच्छा, सेकंड है
हाँ जी LATI double M, like, sorry, I'll repeat. Latim Metal, you can search. ओके लेटी Yes, मेटल होगा BSE on the stock trading at 150. yes. तो दोनों का कल के लिए जो था ना सेम ही था, बट आज दोनों में डिफरेंस आ गया। स्ट्रक्चर दोनों में सेम ही था, डिलीवरी भी आप देखोगे कल का तो वो भी सेम ही था काइंड ऑफ, बट एक ने सर ये सर्किट तो किया। सर ये तो मतलब जैसे मान लीजिए मैं भी ब्रेकआउट ट्रेड करता हूँ। हाँ। अब जरूरी नहीं है कि मैं मान लीजिए मैं आज 4 स्टॉक ब्रेकआउट पे बाय करके गया। हम्म, अब हो सकता है सबका स्ट्रक्चर सेम हो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि चारों की चारों सर्किट मारेंगे। वो हो सकता है जो स्टॉक आपका सर्किट नहीं मारा, हो सकता है 1-2 दिन में मार देगा। हाँ बट इसका मतलब सेम पैटर्न होने से ही वही बोला ना, ये सोशल साइंस है। यहाँ पे अपन सब प्रिडिक्ट करते हैं कि ऐसा पैटर्न था तो ऐसा हो सकता है। अब ये ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा होगा ही होगा। तो ये चीज के साथ एक्सेप्टेंस आ जानी चाहिए कि अपन सब प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि ऐसा पैटर्न बन रहा है तो ऐसा हो सकता है। अब ऐसा हो जाएगा ऐसा बोलना थोड़ा मुश्किल है सर। सही है। फिर ऐसे को मतलब इसको फिर SL कैसे डिफाइन करेंगे हम, जैसे आपने पहले के लिए बोला था, किसी और ने पूछा था, तो क्योंकि इसका SL बहुत बड़ा हो जाएगा, आप देखोगे तो 175 का आसपास हो जाएगा, तो वो मैंने लिया आज एग्जांपल, मतलब मैंने लिया एक्चुअली 202 पे लिया जब वो बीच में गया था 4%, बट जी SL तो 175 हो जाएगा फिर, तो वो हाँ तो वो वही मैं बोलना चाह रहा हूँ इसमें, जहाँ आपका रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल हो वही ट्रेड करना चाहिए। क्योंकि क्या होगा ना सर, हम्म, तो मान लीजिए इस ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस आ गया, हम्म, तो 200 का 205 के बाइंग का 177 स्टॉप लॉस आया, तो ऑलमोस्ट 12-13% आपका स्टॉप लॉस हो गया। करेक्ट करेक्ट। अब आप जैसे मान लीजिए 1:2 में आप कमाने की कोशिश कर रहे हैं, तो स्टॉक को यहाँ से 25% बनना पड़ेगा। तो उस केस में रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं होगा, तो आई वोंट टेक अ ट्रेड। तो आप जितने स्टॉप लॉस में आप कंफर्टेबल हो, आप उतना स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड लीजिए। मैं किस हो सकता हूँ 5-7% के स्टॉप लॉस में कंफर्टेबल होता हूँ, आप हो सकता है 10-12 में भी हो सकता है। तो ये सबका अलग अलग ट्रेडिंग मेंटेलिटी होती है। आपको अपनी मेंटेलिटी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कि आप किस चीज़ में कंफर्टेबल है। हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है, चलेगा। यस, थैंक जी यू। सर। यस। Thank you. Hello, sir. Yes, sir. Yeah, I want to ask you. Here the discussion is about breakout stocks. Hmm. Two stocks I might add. One is Lumex Auto Technologies. Other is Onmobile Global. Both are trading at 52 weeks high. Now, what is your view on that, sir? So on mobile में there was Lumex a news. Auto Tech. Yes, I know both the stocks. On mobile में sir there was a news that Microsoft is doing something. So that was a good strategy to buy. But the supposedly the 52-week high came yesterday. So Right, sir. that was a 20% candle. But though being in a 52-week high zone, sir, my stop loss would come around 128 levels. So that is not a good risk reward ratio for me. So I won't enter a trade in this stock. But if I get a retest around somewhere around 145 or even around what say this level can be, this level comes around 138. If I get a trade around this level, then I would look to buy this stock. But as of now, there's not a good risk I reward ratio. understand. I understand, sir. And what about Lumex Auto, sir? Lumex Auto. Lumex Auto Tech. Yeah. So Lumex Auto, the same thing. If I had to buy, I would have bought this counter around 165 levels. But then it gave me another opportunity, almost at 168 levels on 12th Jan. So these were the two possible entry for me. कि अगर मेरे को buy करना होता तो I would have bought here. But if you asking me if you want to buy at this level, this is a strict no stock because last 3-4 days में ऊपर wick बन रहा है, so this stock might reverse here. And if you still want to buy it, the moment it crosses 210 levels, that so you can plan your trade accordingly in both the stocks. After 210. After 210, you said. Yeah. So because 210 is your high for last 4 days. 4 दिन से Right, this sir. stock hasn't
broke 210 levels. So until unless 210 Right, sir. broke नहीं होता, टूटता नहीं है, I won't take a trade. Right, sir. Thank Yes, you. sir. Thank you. I think we are good for the day. We have taken sufficient queries. Multiple crash, so I'm facing difficulty in accepting the trader's question. So traders, if I have not allowed you or taken the question, just sorry for it because of multiple Twitter crash. So once again, Ananese, thank you so much for accepting the invitation and doing this Twitter space. Yeah, thank you. Thank you. Just a small note for the traders who are on the session, you can stay connected with us and follow us on Twitter for further upcoming learning Twitter space in upcoming days. Thank you. By this, we will end this Twitter space right now. Thank you everyone who are part of the session. Stay connected for almost last 1.5 hours.